Hi Tanish, good morning. सीखा, right? We'll quickly revise them. सबसे पहले एडजस्टमेंट वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, राइट? तनीश गुड मॉर्निंग, चल अपन स्टार्ट करते हैं. आई होप Good तूने morning. लिखा रहेगा एंड आई होप एवरीवन एल्स मस्ट हैव आल्सो रिटन. गर्ल्स चलो इधर इधर. What is your first adjustment? Your first adjustment is transfer to general reserve. Alright, transfer to general reserve का इफेक्ट आता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे. ठीक है. Then you have something known as transfer from general reserve. ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व का इफेक्ट आता है P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, बिकॉज आप एंट्री मारते हो P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या एंट्री मारते हो इफेक्ट दोगे. Going ahead, you have learnt a new ledger yesterday known as provision for tax. Provision for tax में क्या होता है पता है? You make a provision, you create a liability first because you are not sure about the amount. On 31st March you are not sure कितना टैक्स भरना पड़ेगा. और उसका रीजन ये है कि जो तुम्हारे P&L में प्रॉफिट आता है, जरूरी नहीं है वही प्रॉफिट तुम्हारा चार्जेबल टू टैक्स होता है. तुम लोगों को मैंने बोला था कल, तुम टैक्स का जब सब्जेक्ट पढ़ोगे तब टैक्स के हिसाब से अलग P&L बनाना पड़ता है. ओके. एंड वो P&L के हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होएगा. सो यू हैव टू वेट अंटिल दैट कैलकुलेशंस हैपन एंड कोई तुम्हें बताएगा इतना टैक्स भर. तो पहले तुम प्रोवाइड करके रखते हो कि चल इतना खर्चा टैक्स का, क्योंकि 31 मार्च को खर्चा लिखना जरूरी है. यू हैव टू P&L में खर्चा डेबिट होना चाहिए. तो वो हम लोग एंट्री करते हैं एंड जनरली द एंट्रीज इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन एंड देन इनकम टैक्स इज ट्रांसफर टू द P&L. पर हम लोग उसको बाद में नेट कर लेते हैं यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. दैट इज द एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, right? And then during the year you will pay tax. So when you pay tax you are going to pass an entry. Usually you pass an entry tax account debit to cash bank. इधर पास करोगे provision for tax account debit to cash bank, liability debit to cash bank. All right. Then we came across the fourth account known as proposed dividend. Proposed dividend में भी same concept है. All right. If you look at both the ledgers, दोनों का working एकदम same और similar है. एक जगह नया provision बनता है तो और उस दूसरा एडजस्टमेंट में पेमेंट होता है, समझा? तो नया प्रोविजन जब बनता है एंट्री P&L डेबिट टू प्रोविजन या प्रपोज डिविडेंड, और जब पेमेंट होता है तो प्रोविजन डेबिट या प्रपोज डिविडेंड डेबिट टू कैश बैंक. आया समझ में? सो दिस इज द अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इट. लेट्स लुक एट कैश फ्लो पार्ट ऑफ इट. कैश फ्लो में जब तुम्हें नया प्रोविजन बनाना होता है वो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3A है. अगर 3A है तो 3A में प्रोविजन कैसे बनता है? P&L एडजस्टमेंट के डेबिट साइड पे एंड प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे. एंड प्रपोज डिविडेंड सॉरी पेमेंट कैसे होता है? पेमेंट होता है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब प्रोविजन के टैक्स के डेबिट साइड पे एंड टू बैंक, मतलब कैश फ्लो में आएगा. कैश फ्लो में आएगा कहीं से तो लेस, क्योंकि पेमेंट है. कहां से लेस होएगा? फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सुना सब लोगों ने? सिमिलरली फॉर प्रपोज डिविडेंड 4A एडजस्टमेंट बोलता है इस साल का प्रपोज डिविडेंड बताओ कितना है. इस साल का प्रपोज डिविडेंड होता है तुम्हारा P&L अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, इसलिए उसका इफेक्ट आता है P&L अकाउंट डेबिट में एंड प्रपोज डिविडेंड के क्रेडिट में. एंड व्हेन यू पे द डिविडेंड योर एंट्री इज प्रपोज डिविडेंड टू बैंक, तो उसका इफेक्ट आता है प्रपोज डिविडेंड के डेबिट में टू बैंक. एंड बैंक पैसा बाहर गया है तो इट विल बी इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट. कौन सा हेड में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से लेस हो जाएगा. इधर तक का स्टोरी हमने कल किया. सुना सब लोगों ने? अब आगे ये है एक लेजर फिक्स्ड एसेट. हम क्या कर रहे हैं पता है? हम अलग अलग टाइप का लेजर सीख रहे हैं जो हम लोग 11th 12th में सीखे थे. हर लेजर में क्या आता है, कैसे आता है. ठीक है. बिकॉज यू हैव टू सॉल्व द लेजर एंड आइडेंटिफाई सम हिडन आइटम्स, और हिडन आइटम्स के बाद तुम लोग कैश फ्लो को कंप्लीट कर पाओगे. नाउ एक चीज नोट करो, तुम लोगों को अभी today's lecture तक, इनफैक्ट if you guys grasp fast I can move ahead with the sum in the first lecture itself. ठीक है. जब तक तुम लोग का एक या दो सम कंप्लीट सॉल्व करके नहीं होता ना, तुम्हारे मन में डाउट्स आते रहेंगे. माय सिंसियर एडवाइस विल बी आने दो उनको, वो डाउट्स अपने आप थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जाएंगे. मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख रहे हो वो पेशेंस रखो. डोंट थिंक कि अरे यार 2 लेक्चर हो गया, 3 लेक्चर हो गया, इतना बोल दिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है, ठीक है, होता है. जब वो एक एक कंसेप्ट होता है कनेक्ट द डॉट्स.
मतलब क्या होता है पता है? तुमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, फिर थोड़े टाइम बाद थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, फिर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, फिर जाके पूरा पिक्चर, एक पजल होता है मालूम है ना, अपन बचपन में खेलते थे, पजल का अलग अलग पीसेस होता है, हम धीरे 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 पीसेस लगाते हैं, बाद में ऑल ऑफ अ सडन अरे सॉल्व हो गया, बीच में ऐसा मालूम पड़ता है कौन सा लगाऊं समझ में नहीं आता है। उसको बोलते हैं कनेक्ट द डॉट्स, वो कंसेप्ट को, कि थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन अभी मिलेगा, ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारा कनेक्ट द डॉट्स हो जाएगा, अच्छा ये ऐसा है क्या, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये चैप्टर में थोड़ा वैसा होता है, ठीक है। तो की इज पेशेंस रखो, आएगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके, आएगा तुम लोग को। आर वी क्लियर? समझा? नाउ द नेक्स्ट लेजर दैट विल टेक अप इज नोन एज फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन योर लोअर स्टैंडर्ड, समवेयर, मोस्टली इन 11th, शायद 12th के सिलेबस में आ गया रहेगा। तो एक डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर तुम लोगों ने कब से पढ़ा है, 12th में कि 11th में? 11th में। तो उसमें एक फिक्स एसेट अकाउंट बनाते थे, बाय डेप्रिसिएशन करते थे, और वो लेजर बनता था बेसिकली, राइट। बस हमको वो लेजर का बेसिक्स याद होना चाहिए। वो लेजर में क्या क्या करता है, एक फिक्स एसेट के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है, ठीक है। परचेज हो सकता है, ठीक है, सेल हो सकता है। अगर सेल हुआ तो कोई भी सेल ट्रांजेक्शन में याद रखो, देयर हैज टू बी अ प्रॉफिट और अ लॉस एलिमेंट, समझा? कोई भी सेल ट्रांजेक्शन, ठीक है। ना जस्ट थिंक कि अगर सेल ट्रांजेक्शन है तो दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक होता है सेलिंग प्राइस और दूसरा होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग मतलब मार्केट प्राइस, और दूसरा होता है कॉस्ट प्राइस। इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि भाई प्रॉफिट है कि लॉस है, यस और नो। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, हम पहला स्टेप करेंगे सेलिंग प्राइस, उसके बाद कंपेयर करेंगे कॉस्ट के साथ और आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉफिट है कि लॉस है। आया सबको समझ में? हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा रहना चाहिए। सो लाइक आई सेड, फिक्स्ड एसेट में क्या क्या होता है, परचेज होता है, सेल होता है, सेल के टाइम आइदर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, एंड चौथा ट्रांजेक्शन होता है ना फिक्स्ड एसेट में, वो होता है डेप्रीसिएशन, समझा? फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रीसिएशन। वेयर एंड टेयर होता है एसेट का, वेयर एंड टेयर होता है मतलब कुछ नुकसान हो रहा है हम लोगों को, नोशनली, रियल में नहीं, नोशनली, मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से ऐसा सोचने का कि एसी है, एसी एकदम ब्रांड न्यू चकाचक आया, लगा दिया। अब नोशनली ऐसा सोचने का, इसका वेरिएंट है, हम दिखाए कैसे, पता कैसे चलेगा, और अकाउंटिंग वाइज कैसे लॉजिक बैठेगा? तो नोशनली ऐसा समझने का, वेरिएंट है मतलब इट इज लाइक अ इरेजर। इरेजर नया नया रहता है, मस्त पूरा रेक्टेंगल, जब उसको यूज करते हो तो क्या होता है, घिसता है ना। वेरिएंट है मतलब घिसना, मतलब कम 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 होता जाता है ना, एंड में गायब हो जाएगा। दैट रिमाइंड्स मी, किसी का इधर लाइफ में इरेजर गायब हुआ है? गायब मतलब गुम गया नहीं, इतना यूज किया, इतना यूज किया, इतना यूज किया कि बस अब मेरा इतना सा बचा, मैंने फेंक दिया। हुआ है ऐसा? क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग बहुत मतलब एकदम सैल्यूट है यार, तुम लोग क्या अपने चीजों को संभाल के रखते हो। मेरा तो आधा भी नहीं हुआ है, पूरा तो जाने दो। इतना बड़ा नॉन डस्ट कभी आधा भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही घूम जाता है वो। और नॉन डस्ट तो ऐसा, अभी नॉन अप्सरा मतलब पहले अप्सरा नॉन डस्ट आता था, अभी तो डॉम्स का आता है और बहुत सारे आते हैं। वो ऐसा इधर तो खत्म ही नहीं होता, सबसे महंगा आता था वो, खत्म ही नहीं होता कितना भी ये करो। ऑफ कोर्स सेकेंडरी में अपन जब फिफ्थ स्टैंडर्ड के ऊपर आते तो बहुत कम यूज होता है, क्योंकि वी डोंट यूज पेंसिल एज मच, राइट। बट दैट्स द थिंग एनीवे। सो गिविंग दैट एग्जांपल, मेरे को ये बोलने का कि ऐसा अगर एसी हुआ, इधर से हो के कम 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 होके गायब हो रहा है, नोशनली सोचो ना, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा एसी फिजिकली बाहर जा रहा है। यस, एसी एसेट, एसी इज एसेट मतलब रियल अकाउंट। रूल क्या है रियल अकाउंट का? एंड क्रेडिट आउट गोज आउट। सो जब डेप्रिसिएशन का एंट्री करते हो तब अपने को ये नोशनली सोचने का। अब मेरे को तुम बताओगे डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड लॉस, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नोशनली ऐसा अज्यूम किया जाता है एसेट घिस रहा है, इरोड हो रहा है। इरोजन ज्योग्राफी में पढ़ा रहा है, ऐसा पत्थर रहेगा, हवा लग लग के ऐसा कम 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 होता जाता है। ऐसा समझने का, सच्चाई में नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने को फिट करना है ना रूल्स में। तो डेप्रिसिएशन को नहीं तो अकाउंट ही नहीं कर पाएंगे। एसेट को क्रेडिट कैसे करेंगे? क्रेडिट आउट गोज आउट, कहाँ सर, इधर ही पड़ा हुआ है, कहीं ज्यादा दिया मैंने। तो हाउ विल यू अकाउंट? तो यू हैव टू अज्यूम समथिंग।
आया समझ में? So the entry for depreciation is depreciation account debit to fixed asset. सुना सब लोगों ने? अब उसको लोग आर्ग्यू करते हैं, सर क्या है इतना सोचने का? डेबिट एसेट जब अंदर आता है तब डेबिट, ठीक है, ऐसे मतलब जब एसेट को बढ़ाने का है तब डेबिट, अभी एसेट को कम करने का तो क्रेडिट। अरे ये रूल नहीं है, ये तो हमारा टेक्निक है। रूल क्या बोलता है? 3 गोल्डन रूल्स, और हर एंट्री वो गोल्डन रूल्स को सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो गोल्डन रूल्स है। तो हम लोग को इंटरप्रिटेशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, या वी आर नॉट अवेयर क्यों ऐसा रूल टैली हो रहा है, इसलिए कहीं कहीं कुछ अजम्पशन करना पड़ता है। समझ में आया? श्योर। सो टू सम अप, तुम्हारे फिक्स एसेट में परचेज होता है, सेल होता है एंड डेप्रिसिएशन होता है। मेन ट्रांजेक्शन यही है। जब सेल होता है ना, तब एक कनेक्टेड ट्रांजेक्शन है ऑफ व्हाट? गेस करो। जब सेल होता है तब एक कनेक्टेड ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली आता है ऑफ व्हाट? बाकी लोग, गर्ल्स, आई एम एक्सपेक्टिंग, डाउट है तो बोलो नहीं सर याद नहीं है। याद नहीं है? जब तुम सेल करते हो तब यू यू हैव अ सेलिंग प्राइस, यू कंपेयर इट विथ समथिंग दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड यू गेट व्हाट? प्रॉफिट या लॉस। तो जब सेल होता है तब कनेक्टिंग प्रॉफिट या लॉस होता है। सुना सब लोगों ने? समझा? सो दीज आर योर एडजस्टमेंट्स फॉर फिक्स एसेट। योर एडजस्टमेंट नंबर 5, यू हैव ए बी सी डी, ठीक है? ए इज फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग ईयर। समझा सबको? नाउ लेट अस ट्राई। तुम मेरे को एंट्री बता के इफेक्ट भी बताओगे। क्या एंट्री है परचेज ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा है। बताओ इफेक्ट क्या आएगा? अभी तो तुम लोग को 4 एडजस्टमेंट पता चल गया कैसे इफेक्ट बनाने का। बताओ इफेक्ट क्या आएगा, सोचो, मतलब गेस करो। परफेक्ट। फिक्स एसेट के डेबिट साइड पे एंड बैंक के क्रेडिट में। क्या हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं? नहीं बना रहे। हम क्या बना रहे हैं? उसमें कहाँ आएगा? कितना हेड्स है बोलो? फाइनेंस बराबर है, पर स्टार्ट किससे होएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। कहाँ आएगा? आपस में बात कर लो, बताता हूँ। ऑपरेटिंग बोल रहे हैं, इन्वेस्टिंग बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा, यही पे डिबेट चल रहा है। नाउ आई विल गिव यू अ हिंट। फिक्स्ड एसेट परचेज करना क्या टाइप का ट्रांजैक्शन हो सकता है? अगर आप लोग ऑपरेटिंग बोल रहे हो ना, मतलब इसका मतलब समझो। ऑपरेटिंग में हम क्या परचेज करते हैं? स्टॉक। परचेज करना, परचेज करना मतलब बार बार करना, रेगुलरली करना। अब सोचो, फिक्स एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? आंसर इज इन्वेस्टिंग, बिकॉज वो एक या दो बार ही होता है। सो कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं सर लेकिन फिक्स एसेट तो हम लोग बिजनेस के लिए करते तो ऑपरेटिंग क्यों नहीं? ट्रू, बराबर है, लेकिन पैसे का आउटफ्लो टुवर्ड्स फिक्स एसेट एक या दो बार ही होता है, बार बार नहीं होता है। अगर एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो बार बार रेकरिंग होता है, रेकरिंग मतलब बार बार होना, इसीलिए उसको कैटेगराइज किया है इन्वेस्टिंग में। समझा सबको? सो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तुम लोग उसको ऐड, सॉरी ऐड नहीं, लेस करोगे, पैसा आउटफ्लो हो रहा है। समझा? सो व्हाट वाज द फर्स्ट एडजस्टमेंट? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 5 ए। सुना सब लोगों ने? ना 5 बी। 5 स्टैंड फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फर्स्ट, हमेशा सेलिंग प्राइस को पकड़ो। व्हेनेवर यू सी अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, ऑलवेज गिव इफेक्ट टू सेलिंग प्राइस फर्स्ट। समझा? सेलिंग प्राइस का मतलब होता है ये भाव पे बेचा। सो कैन यू गिव मी एन एंट्री फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट? परचेस का दिया ना, सिर्फ सेल का। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, पीएनएल वीएनएल भूल जाओ। समझा? इफ इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, समझा सबको? विच मीन्स पैसा अंदर है एंड फिक्स्ड एसेट बाहर गया। इफेक्ट बताओ। वन इफेक्ट इज सो इजी, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट साइड पे एंड बैंक मतलब कैश फ्लो किधर? इन्वेस्टिंग में। अभी बात किया ना, तो परचेज अगर इन्वेस्टिंग है तो सेल ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, सब एक जगह ही आएगा। तो इन्वेस्टिंग में ऐड के लेस। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तुम लोग भी होना मत। हो सकता है आए, कंफ्यूजन आ सकता है, पर होना मत। अरे सर फिक्स एसेट तो अंदर है, मतलब फिक्स एसेट तो बाहर है, ऐड का को। फिक्स एसेट के साथ क्या हो रहा है वो नहीं देखने गए, कैश के साथ क्या हो रहा है वो देखने गए।
कैश फ्लो में आया, थिंक कैश, डोंट थिंक द अदर आइटम। समझ में आया? सो सेकेंड आइटम वुड बी फिक्स्ड एसेट सेल, एंड उसका इफेक्ट्स आर फिक्स्ड एसेट के क्रेडिट साइड पे एंड कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग में ऐड होएगा। क्लियर है? सबको समझा? तनिष कंफर्टेबल सो फार? हाँ। ओके गुड। चलो लेट्स कंटिन्यू। थर्ड आइटम इज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, राइट? अब होता क्या पता है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। हेलो, किधर है पॉइंटर? अरे किधर है? हैंग हो गया। अरे कनेक्ट ही नहीं हो रहा। क्या है वो? हाँ सुनो, 10,000 रुपीज का फिक्स एसेट्स अगर हमने 12,000 में बेचा, ठीक है? नहीं पहले 12, पहले लॉस का एंड 9,000 में बेचा, राइट? तो तुम लोगों को एंट्री, तुम लोगों ने अभी तक से सेल का मारा है 9,000 का, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, आया समझ में? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पूरा फिक्स एसेट बाहर गया है। पूरा फिक्स एसेट बाहर गया है। समझा? ये फिक्स एसेट पे आ, पहले तुम लोग बाहर जाने के पहले क्रेडिट नोट गोज आउट करके पूरा फिक्स एसेट जब बाहर जाएगा तब उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। फिलहाल 10,000 का वैल्यू है, अगर 9,000 पे बाहर गया तो उसका वैल्यू जीरो हुआ क्या? नहीं। तो अगेन द ऑर्डर इज, आप एक काम करो, पहले आप फिक्स्ड एसेट को उसके सेलिंग प्राइस पर लेकर आओ। समझा? तुम लोग का जो कंबाइंड जर्नल एंट्री बनता है ना, वो कंबाइंड एंट्री तुम लोग जो सीख चुके हो वो करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन उसका मैं अंडरलाइंग लॉजिक बताता हूँ कि क्यों वो अलग क्या होता है। मैं कंबाइंड एंट्री, अभी इधर का कंबाइंड एंट्री पहले बात कर लेते हो, तुम लोग को आता है। 10,000 का एसेट 9,000 में बेचा, फुल एंट्री बताओ मेरे को। बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट। पीएनएल डेबिट, राइट, 1,000। कैश बैंक 9,000 टू फिक्स्ड एसेट 10,000, बराबर है? तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग दो एंट्री, कब देखो कभी भी कोई भी एंट्री बाय डिफॉल्ट एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। कोई भी एंट्री इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आप बोलोगे सर इसमें दो डेबिट और एक क्रेडिट क्यों है? क्योंकि आपने दो एंट्रीज को कंबाइन किया है। डेबिट डेबिट साथ में, क्रेडिट क्रेडिट साथ में, ऐसा आपने किया है। इसीलिए ऐसा दो डेबिट और एक क्रेडिट आया। दिस इज अ कंबाइंड एंट्री, दिस इज नॉट अ बेसिक एंट्री। सुना सब लोगों ने? यू नीड समटाइम्स लेजर पोस्टिंग के लिए ना, यू नीड टू नो द बेसिक एंट्री। कंबाइंड एंट्री से लेजर पोस्टिंग का गड़बड़ हो सकता है, वो मैं तुम लोग को 2-3 लेक्चर बाद बताऊंगा, क्योंकि मेरे को तुम लोग जब अगर नहीं गड़बड़ कर रहे हो तो जबरदस्ती करवाना नहीं, बट हो सकता है। इसीलिए यू नीड टू नो द इंडिविजुअल एंट्री फॉर प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि इसमें आपने क्या कर दिया, सेल एंड प्रॉफिट लॉस कंबाइन कर दिया। सेल का एंट्री तो अपन ने बात कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट जो भी अमाउंट रहेगा वो। पर सिर्फ प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस का एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? तो सुनो, प्रॉफिट या लॉस कब होता है? जब हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस से। इस केस में सपोज, सपोज क्या तुम लोग को दिख रहा है कॉस्ट है 10,000, तुमने बेचा है 9,000 में, तो इज द प्रॉफिट और लॉस? लॉस। यू आर सपोज टू फर्स्ट रिड्यूस द फिक्स एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस। अब अगर फिक्स एसेट में लॉस हो गया, मतलब ऐसा समझो 10,000 का इतना बड़ा फिक्स एसेट है, उसमें से 10 पीस किया, 1,000 का एक पीस है, एक पीस फेंक दिया, बाय। समझ में आ रहा है? ऐसे टाइप का हो गया, विच मीन्स दैट फिक्स्ड एसेट इज गोइंग आउट। एंड क्या नाम पे आउट हो रहा है? लॉस, डेबिट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो क्या एंट्री बनेगा उसका? सिर्फ लॉस का। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, समझा? हर बेंच में हर एक का रखा है, ऐसा कुछ है? हाँ, बट यू आर तो अकेली आई है ना, और कौन है?
हाँ चलेगा, ब्रेक मिल जाता है। एनीवे, सो P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, दैट विल बी कंसिडर्ड लॉस। अभी प्रॉफिट के लिए क्या सोचने का, ये पूरा एसी 10,000 का है, राइट? सपोज ये एसी 10,500 में बेचा, तो है ना फिक्स्ड एसेट में है ना, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू 10,000 का ही है, ये इतना सा एसी 10,000 का ही है। अब इसको प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे, डेबिट और कम्स इन में कैसे बोलेंगे? अपन ने ना 500 रुपये का ऐसे फ्री में खरीद लिया, फ्री में खरीद लिया, 1 रुपये भी भरा नहीं, तो एंट्री क्या करोगे? फिक्स एसेट कमिंग इन टू व्हाट, टू गेन, राइट? समझ में आया कि नहीं? तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग कि वो चला गया, वी आर अज्यूमिंग कि अपन ने फ्री में खरीद लिया, फ्री में कोई देखे गया अपने को, तो एंट्री अगेन नोशनल अजम्पशन है, सच्चाई में नहीं हुआ है। ओके, तो ऐसा अपने को एंट्री रहता है इंडिविजुअल प्रॉफिट का, एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L, प्रॉफिट हो गया फिक्स एसेट, एक फ्री का फिक्स एसेट आ गया, उसके वजह से प्रॉफिट हो गया। समझा? सो देयर लाइज द एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L। समझा? इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? तो दिस इज फॉर लॉस, दिस इज फॉर प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? समझा? सो if you are passing this entry, these are the respective entry for profit and loss. In cash flow statement, you never pass a combined entry this way. You give individual impact. सेल का अलग, प्रॉफिट या लॉस का अलग, इसलिए हमको उसका जनरल एंट्रीज पता करना चाहिए, क्योंकि हमको इफेक्ट वैसा पता है। तो अब ये एंट्रीज देख के बताओ, पहला फर्स्ट लॉस का क्या इफेक्ट आएगा? करेक्ट, करेक्ट, P&L के डेबिट में एंड फिक्स एसेट के क्रेडिट में। और प्रॉफिट का क्या इफेक्ट आएगा? फिक्स एसेट के डेबिट में, P&L के डेबिट में। आई गिव यू अ स्मॉल ट्रिक हियर। अपने को फिक्स एसेट नहीं समझता है, अपने को एंट्री याद नहीं रहता है। क्या हमको ये याद रहेगा लॉस मतलब डेबिट एंड प्रॉफिट मतलब क्रेडिट? क्या हमको ये याद रहेगा? मतलब इजीली, लाइक भूल ही नहीं सकते, करेक्ट है? तो पहले प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट देने का। अगर तुम्हें लॉस बोला, तो लॉस किधर जाएगा? P&L के डेबिट साइड पे। और किस पे लॉस हुआ है? फिक्स एसेट पे। अगर वो P&L के डेबिट में लिखा, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? फिक्स एसेट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा कि डेबिट में जाएगा? क्योंकि तूने पहला इफेक्ट डेबिट में दिया। तो अगर कंफ्यूज हो गया ना, तो प्रॉफिट या लॉस की तरफ से जाने का। याद है मैं तुम लोगों को बहुत बार बोला है कि जर्नल एंट्री सोचने, क्या हुआ? अब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? स्क्रीन शेयर हट गया, बट व्हाई? मैंने ऐसा क्या किया? ये स्क्रीन तो शेयर्ड है, ये स्क्रीन क्यों दिख रहा है हाइड? जूम खुल गया, पता नहीं क्यों। एनीवे सॉरी। या, सो तुम लोगों को पहले लॉस या प्रॉफिट का इफेक्ट देने का, उसका काउंटर इफेक्ट फिक्स्ड एसेट में दे देने का। इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया? ओके, सो नाउ हियर लाइज योर इफेक्ट फॉर लॉस। थर्ड मतलब सॉरी, सी पार्ट, फर्स्ट यू डिड 5A फॉर परचेज, 5B फॉर सेल, 5C विल बी फॉर प्रॉफिट या लॉस। तो अब मैं 5CD नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सी में देखो हर सेल में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, एक ही सेल में प्रॉफिट प्लस लॉस दोनों नहीं होएगा। तो सी, यू विल आइदर गिव इफेक्ट टू प्रॉफिट और यू विल गिव इफेक्ट टू लॉस, इसलिए उसको कंबाइन रखा है। समझा? तो सी फॉर प्रॉफिट अगर रहेगा, फॉर प्रॉफिट ऑन सेल, राइट, यू हैव आर प्लस द एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L, राइट, द इफेक्ट्स आर एसेट के डेबिट में, P&L के क्रेडिट में। एंड फॉर लॉस यू पास द एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो उसका इफेक्ट जाएगा P&L के डेबिट में, एसेट के क्रेडिट में। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? पक्का? फाइनली फोर्थ एडजस्टमेंट नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एंट्री इज, योर एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। सुना? यहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन को स्किप करते हैं, अपन सीधा बोल देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू, ऐसा सोचने का। तो क्या इफेक्ट जाएगा उसका? P&L के डेबिट में एंड फिक्स एसेट के क्रेडिट में। समझ में आया? इज दिस क्लियर? अगर तुम लोग गौर करोगे, इफ यू फोकस, इफ यू पे अटेंशन, हम लोग है ना कुछ सर रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं इफेक्ट याद करने के लिए, हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? कभी कभी कुछ लोगों को जर्नल एंट्री नहीं क्लिक होता है, तो एक ऑल्टरनेटिव बैकअप चाहिए ना, कि
कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए एक स्टैंडर्डाइज बना के रखा है। देख भाई, पहला एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व, दूसरा एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व, तीसरा एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स, चौथा एडजस्टमेंट प्रपोज डिविडेंड, पांचवा एडजस्टमेंट फिक्स एसेट, और उसमें अलग अलग टाइप। तो अपना क्या है, बचपन से अपने को इतना एजुकेशन सिस्टम ने ट्रेन कर दिया ना, रट्टा मारो, अपना रट्टा मार सकते। बट मेरे को ये नहीं चाहिए, ये वाला जो तुम सीख रहे हो ना कैश फ्लो, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। ये हर सीए फर्म में हर एक आर्टिकल बनाता है एक्सेल पे, समझा? बेसिक एक्सेल पे। अगर कुछ एडवांस थोड़ा बड़ा फर्म रहेगा, थोड़ा पैसा रहेगा वो लोग के पास, तो वो लोग एक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं अकाउंटिंग, जो अपने आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देता है। लेकिन वो करेक्ट है कि नहीं वो देखने के लिए बेसिक्स तो पता होना चाहिए कि नहीं? तो उसके वजह से आई डोंट वांट यू टू जस्ट रट ऑफ एंड फॉरगेट, आई वांट यू टू नो एंड रिमेंबर एज वेल। तो ये नो रिमेंबर के लिए रट्टा मारना काम नहीं आता, रट्टा होने से एग्जाम तक काम आता है। इसीलिए मैं दोनों अप्रोच प्रेफर करता हूँ, पढ़ाई करने के याद रखने के लिए लॉजिक, एंड एग्जाम में क्विक सॉल्विंग के लिए रट्टा मारो। वो एग्जाम के तक याद रखो, फिर भूल जाओ, चलेगा। बट इफ यू आर टोल्ड, ये देखिए भाई, दो बैलेंस शीट है, कैश फ्लो बना, तो तुमको याद रहना चाहिए मैंने कैश फ्लो में पहले क्या किया था, कैसे आया। सोच सोच के करने वाला काम है ना, वो ठीक है। एग्जाम में सोचने का टाइम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझा? सो दीज आर योर 5 एडजस्टमेंट। नाउ आई क्विकली टच अपॉन द 6th and 7th बिफोर वी आर रेडी टू गो। बट यू विल राइट वन आफ्टर द अदर साथ में। अभी फिलहाल 6 एडजस्टमेंट। क्या नाम लिखा है मैंने 6 एडजस्टमेंट, जरा पढ़ो तो। एकदम सिंपल है ये। कल अपन ने डिविडेंड का बात किया था ना। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स? इंटरिम एंड फाइनल। इंटरिम का डेफिनेशन छोड़ो, फाइनल डिविडेंड क्या होता है मालूम है? मतलब जो मीटिंग्स में देते हैं, साल खत्म हो गया, उसके एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, द प्रपोज डिविडेंड, करेक्ट? राइट? एनी डिविडेंड अदर देन फाइनल डिविडेंड इज इंटरिम डिविडेंड। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। फाइनल है क्या? नहीं तो इंटरिम, खत्म हो गया बात। आया समझ में? सो इट विल हैपन, इट विल बी पेड राइट अवे। सो पहले सोचो एंट्री क्या रहेगा। तुम लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, पर फिर भी अगर तुम लोग सोचो इंटरिम डिविडेंड पेड, क्या एंट्री रहेगा? रूल्स अप्लाई करो। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, करेक्ट? मतलब इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस और नो? चलो, अब इंटरिम डिविडेंड मतलब पीएनएल आइटम, कैसे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बताओ इसका इफेक्ट क्या है? पीएनएल के डेबिट साइड पे, परफेक्ट। एंड कैश बैंक के क्रेडिट पे हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो। उधर 3 हेड्स है, कौन सा है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कहाँ लिखेंगे? फाइनेंसिंग में ऐड के लेस। क्यों लेस? क्योंकि कैश बाहर जा रहा है, पे किया है। समझ में आया? अभी एडलेस के साथ थोड़ा एक ये कंफर्टेबल आ गया, कंफर्ट आ गया। ऑलराइट, बस वही है तुम्हारा इंटरमीडिएट। लास्ट, इन्वेस्टमेंट। मैं एक बात बोलता हूँ, ये सब छोड़ो, 7A रीड करो, वन ऑफ यू। सो हम रीड करना 7A। For purchase of investment, हाँ, effects same as 5A. मैंने क्या किया मालूम है? 5A क्या था? फिक्स्ड एसेट था। 5A क्या था? फिक्स्ड एसेट। देखो, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट दोनों एसेट साइड पे होता है। फिक्स्ड एसेट परचेज होता है, इन्वेस्टमेंट भी परचेज हो सकता है। फिक्स्ड एसेट सेल होता है, इन्वेस्टमेंट भी सेल हो सकता है। अगर सेल हुआ है तो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। एक फर्क है, पता है, जो तुम लोग को ऑब्वियसली एविडेंट हो गया वो। इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट में, ट्रीटमेंट्स या ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक ही फर्क है, इन्वेस्टमेंट कभी डेप्रिशिएट नहीं होगा। देयर इज नो इरोजन, वेर एंड टेयर। लॉस हो सकता है, पर वो हम लोग बाद में देखेंगे, बेचते टाइम लॉस ही लिख देंगे। पर ऐसा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कभी किया है क्या? कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हमने भी वहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं डाला। बट अदर देन दैट कैन आई से ट्रांजेक्शन आर वेरी सिमिलर, इफेक्ट्स भी सिमिलर रहेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट बिकम वेरी इजी। इन्वेस्टमेंट का लेजर देखो, सेम ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, परचेज डेबिट साइड पे, सेल क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड। बस वही आइटम्स है, सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं है। इसीलिए मैंने इफेक्ट क्या लिखा है? इफेक्ट इज सेम एज 5A, सेल के लिए इफेक्ट इज सेम एज 5B, 7C का सेम एज 5C। ऑफ कोर्स तुमको ये ध्यान रखना है कि वहां फिक्स्ड एसेट पे क्रेडिट में लिखते थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट में लिखो, उतना आई थिंक कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा समझा? थोड़ा इजी लग रहा है अभी? ये सब एडजस्टमेंट्स याद रहेगा, अभी मजा तब आएगा ना
जब तुम लोग इस सम को पूरा सॉल्व करोगे, क्योंकि इसके बाद है ना तुरंत सॉल्व नहीं है। आई हैव गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल्स जो तुम लोग को समझने के लिए आसान होएगा। ये यहाँ पे स्क्रीन पे है, जिससे तुम लोग है ना इफेक्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। ये एग्जांपल्स का एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं, कुछ नहीं है। ये है ना जिम में एक्सरसाइज के पहले का वार्म अप है खाली। मेन अपना मसल बनाता है एक्सरसाइज, या कार्डियो करता है मेन अपना ट्रेडमिल, लेकिन कार्डियो पे करना है या मसल बनाना है उसके पहले थोड़ा वार्म अप, थोड़ा अपना शरीर है ना ऐसा ये रहता है, मोशनलेस रहता है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, इट इज नॉट इन मोशन, सो इट इज स्टेशनरी। अचानक कुछ उसको काम दोगे ना तो मोच हो जाने का डर रहता है, मसल पुल होने का डर रहता है। अपन थोड़ा उसको मोबिलाइज करते हैं पहले। हाँ चल तू अभी थोड़ा एक्टिव हो गया, थोड़ा जाग गया, अब तेरे को काम देते हैं। ये तुम्हारा जागने का प्रोसेस है सिर्फ स्टार्टिंग में। एक बार ये एडजस्टमेंट आ गया तो तुम लोग को रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम लोगों को कोई वार्म अप का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा सम पे जम मारोगे तुम। समझा? सो इधर फर्स्ट स्टेप विल बी, वी विल जस्ट गेट, टू बी ऑनेस्ट यू आर गेटिंग एक्वेंटेड, यू आर गेटिंग फेमिलियर विद द एडजस्टमेंट्स। उसके लिए दो तीन एग्जांपल्स है। वंस दैट इज डन, आज ही फर्स्ट सम होगा। और फर्स्ट सम होने के बाद मैंने बोला ना, तो थोड़ा तुम्हारा कनेक्ट द डॉट्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सबको समझा? तनिष तेरे को समझा? यस। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो कोई एक फोन लो प्लीज, ये पेज का फोटो भेज दो। प्लीज लिखते टाइम ध्यान रखना, ऐसा लिखना, ये वाला पार्ट पहले, ये वाला ऐसा नहीं लिखेगा, एक मिनट सॉरी। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना फिर राइट हैंड साइड लिखना। चल क्लिक। ये रुक सॉरी। हाँ वापस वापस, अगर बराबर नहीं आया तो चलो स्टार्ट। सीधा ग्रुप पे, हाँ मतलब तनिष भी लिखेगा। हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट। इनफैक्ट व्हेन आई वाज टीचिंग दिस दिस ये जो नोट्स है ना ये पिछले साल का है, नॉट इवन दी अदर बैच, उनको भी ये रेफरेंस किया था। तो मैंने उन लोगों को, देखो इंटरम डिविडेंड तुम लोगों को अगर ध्यान से, अपन ने इस पे ज्यादा बात ही नहीं की क्योंकि सिंपल है। मैंने उधर दोनों एंट्री दिया, पहला एंट्री इंटरम डिविडेंड टू बैंक, उसके बाद पीएनएल या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इंटरम डिविडेंड, मतलब दोनों दे दिए। हाँ ये चीज नोट वर्ती है, सुनो ये मैं तुमको बाद में बताने ही वाला था, बट इंटरिम डिविडेंड है ना, इंटरिम डिविडेंड टू बैंक करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक खर्चा राइट ऑफ करना पड़ता है, हर एक खर्चा राइट ऑफ करना पड़ता है, या तो पीएनएल से या तो कोई फ्री रिजर्व से। सुना क्या? अब इंटरिम डिविडेंड ओपन है, कंपनी के पास एक बोलता है ना ऑप्शन है कि आप इंटरिम डिविडेंड को या तो पीएनएल से राइट ऑफ करो या जनरल रिजर्व से करो, चॉइस इज योर्स। सो हम लोग जनरली पीएनएल पे टारगेट करते हैं, पर कभी कभी क्वेश्चन बोलते हैं नहीं ये लोग ने ना जनरल रिजर्व पे दिया, तो कुछ नहीं, पीएनएल के डेबिट में लिखने के बजाय जनरल रिजर्व के डेबिट में लिखेंगे। पर आप बोलोगे सर हम जनरल रिजर्व अकाउंट तो बनाते ही नहीं है, तो ऐसे टाइम पे बनाना पड़ेगा। सुना सब लोगों ने? हम लोग जो लेजर्स सीख चुके हैं अब तक, ये इसको प्रेस किया ना तो कुछ दब जाता है, ऐसा मैं प्रीटी श्योर अबाउट इट, मैं ऐसा ऐसा करके बैठना नहीं। हाँ हम लोगों ने अभी तक कौन सा लेजर अकाउंट सीखा पता है? जस्ट टू गिव यू अ रिकैप, हम लोगों ने सीखा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। ये चार में से प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड तो हर बार बनाना ही पड़ेगा, श्योर है। फिक्स्ड एसेट भी बनाना पड़ता है, पर कभी कभी क्वेश्चन में दो या तीन फिक्स्ड एसेट देते हैं, तो हो सकता है कि सारा फिक्स्ड एसेट बनाने का जरूरत नहीं है, एक या दो बनाना, कभी कभी तीनों बनाना पड़ सकता है, तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये तो मैंडेटरी लेजर्स है। इसके अलावा क्वेश्चन जैसा डिजाइंड है ना उस हिसाब से शायद एक्स्ट्रा लेजर्स बनाए जा सकते हैं, दैट ओनली क्वेश्चन कैन टेल अस। समझ में आया? मोर ऑन दिस यू विल नो व्हेन द चैप्टर प्रोग्रेसेस। बट तुम लोग को दिमाग में डाल के रखने का है कि हमारा सॉल्यूशन कैसा रहने वाला है। फर्स्ट पेज ऑफ कैश फ्लो ऑपरेटिंग, उसी में कभी कभी इन्वेस्टिंग आ जाता है। सेकेंड पेज फाइनेंसिंग, उसी में कैश फ्लो एंड कर देने का, हाफ अ पेज में कभी कभी हो जाता है।
फिर सेकेंड हाफ ऑफ द पेज P&L अकाउंट, ठीक है, 2 पेज भर गया। तीसरे पेज पे प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड पक्का है, बनाना ही पड़ता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट कोई ना कोई तो बनाना ही पड़ता है, तो ये 3 लेजर्स पक्का है, समझ में आया? इन्वेस्टमेंट शायद बनाना पड़ सकता है, मे बी नॉट, एंड सेकेंड फिक्स्ड एसेट, थर्ड फिक्स्ड एसेट कभी बनाना पड़ सकता है, कभी नहीं। सो अपना 3 पेज का सोल्यूशन तो पक्का है। सबको समझ में आया कि नहीं? सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ लेंथी सम, एंड इसका मिनिमम वेटेज 8 मार्क्स है, मैक्सिमम कुड बी 12 मार्क्स। कभी कभी तुम लोगों को 5 मार्क का भी छोटा सा आता है कि एक छोटा पार्ट सॉल्व करो, वर्किंग करो, खाली ऑपरेटिंग बनाओ। तो अब सीन ऐसा है कि अगर तुमको पूरा पिक्चर नहीं मालूम है तो उसमें ऑपरेटिंग कैसे बना पाओगे? इसलिए पूरा सम सीखना मैंडेटरी हो जाता है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट लेंदी। यू नीड टू जस्ट बी अवेयर क्या क्या आइटम्स किधर किधर आने हैं, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नहीं, सेकंड हाफ मध्ये स्टार्ट, मतलब तुम लोग को बोला ना मैं अपने एग्जाम को 1.5 फर्स्ट हाफ, 1.5 सेकंड हाफ का फर्स्ट सम ये रहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में सब छोटा लेने का, जो फटाफट 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 खत्म होएगा, ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो पाएगा। सेकंड हाफ में इसमें अगर सपोज 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया तो, सपोज तूने फर्स्ट आवर में ले लिया और इसमें आधा घंटा या 40 मिनट चला गया तो फुकट टेंशन आएगा, अरे बहुत कम टाइम बाकी है। उससे अच्छा 1.5 आवर हो जाने दे, एक लेवल ऑफ पेपर कंप्लीशन हो जाने दे, फिर इसको पिक कर। अगर इसमें फिर 10 मिनट ज्यादा लग भी गया ना, चलेगा, अपना अच्छा खासा पेपर लिख के हो गया है, ये भी लिख के हो गया, थोड़ा कम पार्ट बाकी है, फिर थोड़ा फास्ट लिख सकते हैं। समझा? और अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं सर मैं 3 पार्ट में पेपर को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, सो आई वुड टेल यू सेकंड आवर में लेना इसको, एकदम एंड में भी मत रखना, क्योंकि ज्यादा टाइम खा लिया ना तो एंड का सम्स छूट जाएगा, बीच में कहीं तो 1.5 2 आवर्स के बीच, समझे? चलो कॉपी दिस, इधर से लिखो ये, या तुम्हारे बुक से लिखो, योर चॉइस। तनिष चल, जस्ट राइट डाउन। पूरा है कवर हो गया है, साइड छोड़ दो, मेरे को एक्चुअली एक ही साइड लगने वाला है, बट वो कैसे छोड़ोगे? तो हाँ बस दैट्स इट, एक साइड छोड़ो, ये एग्जाम्पल लिखो। हाँ दाखव तुझं, वही दाखव, फुल नवीन, जुन्या याच्यात काहीच जागा नाही। हा मग पहिली, हा एक हे 500। चलो, आर वी क्लियर? नाउ लेट अस डू एग्जाम्पल, ठीक है? फ्रॉम द फॉलोइंग वर्क, सुनो सुनो, एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन। तनिष ध्यान दे, तनिष है ना तू? जस्ट इन केस चेक। हाँ हाँ। हाँ ओके, लिख के समझा सब कुछ क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फिट हुआ दिमाग में? समझ। ओके चलो, लेट्स मूव अहेड क्विकली। जब तक अपन ये एग्जाम्पल सा सम नहीं करेंगे, वो तुम लोग को एक रिलीफ नहीं आएगा कि अरे अभी भी तुम लोग आधे अटके हुए हो, समझेगा? चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर वर्किंग नोट्स एंड स्टेट कैश फ्लो इफेक्ट्स, ठीक है? सबसे पहला, यू हैव पर्टिकुलर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। पहला आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स, बैलेंस शीट में तुम्हारा काम है लेजर बना दो, खत्म, नो नीड टू थिंक ट्वाइस। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 50,000 था, 60,000 हो गया ना, हाउ शुड यू थिंक? सुनो, अगर 50,000 था और 60,000 हो गया, मतलब क्या हुआ रहेगा? मोर लाइकली इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हुआ रहेगा, क्या ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ है, फर्दर, करेक्ट, फर्दर इन्वेस्ट किया रहेगा, ज्यादा इन्वेस्ट किया रहेगा, मतलब कहने से इन्वेस्टमेंट परचेज किया रहेगा। तो फिलहाल ऐसा सोचने का, फिलहाल वो सोचने का। और अगर तुम्हारे लेजर में एक ही ट्रांजेक्शन है, परचेज, एंड वो सच है, तो तुमको लेजर बनने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैश फ्लो इफेक्ट दो, खत्म करो। सुना सब लोगों ने? वेन एवर यू आर लुकिंग एट द लेजर्स इन द बैलेंस शीट, इंग्लिश में सुनो इसका, वेन एवर यू आर लुकिंग एट द लेजर्स इन द बैलेंस शीट एंड यू फील there is only one effect to these ledgers, then you don't need to prepare the ledger in the first place. You can directly give effect in the cash flow statement and you can still continue the sum. तुम्हारा एक वर्किंग बच जाएगा। सुना सब लोगों ने? समझा? आगे अगर तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट का, तुम लोगों ने अभी क्या बोला, परचेज है, अगर एडजस्टमेंट आया नीचे तो तुम्हें लेजर बनाना ही पड़ेगा, समझा? सो ये तुमको ट्रायल एंड एरर हर सम में करना पड़ेगा, बट बाय द टाइम चैप्टर एंड तुम सीख लो, प्रो हो जाओगे, सीख नहीं जाओगे, प्रो हो जाओगे। आर यू क्लियर? नेक्स्ट,
जनरल रिजर्व 10,000 था, 20,000 हो गया। तो पहला इसमें भी यही सोचने का सर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हम लोग ने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सुना है? कौन सा एडजस्टमेंट है? 1 2 3 4 5 6, कौन सा? फर्स्ट ट्रांसफर, क्या इफेक्ट है उसका? पीएनएल टू जनरल रिजर्व, ये एंट्री हो गया, इफेक्ट क्या है? पीएनएल के डेबिट साइड पे, समझा? हाँ, जनरल रिजर्व बना रही है तो उसका क्रेडिट साइड का जरूरत नहीं है। हम जनरल रिजर्व भी 9 आउट ऑफ 10 टाइम नहीं बनाएंगे, लेकिन देयर आर सम जिसमें जनरल रिजर्व बनाना पड़ेगा। वो कैसे आइडेंटिफाई करने का, वो सब में सीखेंगे। आर वी क्लियर? तो हमारा इंप्रेशन ऐसे रहना चाहिए, देख, ज्यादा करके लेजर नहीं बनाने का, बनाना पड़ेगा तो बना देंगे, ठीक है? लास्ट मशीनरी 70 था, 80 हो गया, क्या हुआ रहेगा? इंक्रीज। तो मतलब परचेज की सेल, परचेज है। अब मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं सोच सकते, क्यों मालूम है? इन्वेस्टमेंट पे या तो परचेज होगा या सेल होगा। मशीनरी में एक एडजस्टमेंट तो पक्का है बस, डेप्रिसिएशन, राइट? और प्लस अभी तुम लोगों ने बात कर लिया कि परचेज हो रहा है, विच मीन दो एडजस्टमेंट है, मोर देन वन एडजस्टमेंट है ना, लेजर बनेगा। सुना? ऐसा सोचने का, ऐसा थॉट प्रोसेस है। मशीनरी में, इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या बोला, 50 का 60 हुआ, शायद जरूरत पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। अगर कोई एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट का पता चला तो हम लेजर बनाएंगे। फिलहाल हमको लग रहा है सिर्फ परचेज है, खत्म है, काय को एक ट्रांजेक्शन के लिए लेजर बनाने का नहीं बनाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। मशीन में भी सर सेम है, 70 का 80 हो रहा है, सर 10,000 का परचेज, सिर्फ परचेज है नहीं। मशीनरी में ना, बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ बीइंग फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन नाम का एंट्री तो होना ही होना है। सुना क्या? तो एक एडजस्टमेंट तो पक्का है, डेप्रिसिएशन प्लस अभी देख के लग रहा है परचेज भी है, तो कितना एडजस्टमेंट हो गया? 2। हाँ, कितना ट्रांजेक्शन हो गया? क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर अमाउंट नहीं पता ना कितने का परचेज। हाँ, पर अगर अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता सपोज, तो पता है ना 10,000 का किया है, डेप्रिसिएशन लगा और एंड प्रॉपर अमाउंट नहीं। करेक्ट, कुछ नहीं मिला, तो हमको लेजर बनाना ही पड़ेगा। आया सबको समझ में? श्योर? चलो अब एडजस्टमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहला, टैक्सेस पेड इन द करंट ईयर 9,000। टैक्सेस पेड इन द करंट ईयर 9,000। हम लोगों ने कितना एडजस्टमेंट पढ़ा है, वापस सुनो। जनरल रिजर्व का फर्स्ट, सेकंड जनरल रिजर्व मैं हेडिंग बोल रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स का थर्ड, प्रपोज डिविडेंड का फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में ए बी है, फिक्स एसेट का फिफ्थ, उसमें ए बी सी डी है, सिक्स एसेट, सिक्स वाला इंटरिम डिविडेंड, उसमें कुछ नहीं है, सेवेंथ वाला इन्वेस्टमेंट, उसमें ए बी सी है। सुना सब लोगों ने? ये एडजस्टमेंट वन, टैक्स पेड इन द करंट ईयर, किधर फॉल होता है? प्रपोज डिविडेंड नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स का ए की बी? ए इज प्रोविजन मेड इन द करंट ईयर, बी इज पेमेंट। ऐसा तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी ऑब्वियसली तुम बोलो अरे यार मेरे को नहीं है, अरे अभी तो सीखा है, आज ही तो लिखा है, रुको ना, आएगा। मेमोरी में आया ना? ऐसा बेसिक मेमोरी में आ गया ना? हाँ, कुछ तो है, क्या है पता नहीं, डिटेल्स भी आ जाएगा, समझा? सो दिस रेफर्स टू टैक्स पेड इन द करंट ईयर, एडजस्टमेंट नंबर 3B। नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू, तुम लोग देख के इफेक्ट बताओ इसका। 3B रे बाबा, पेड। 3A प्रोविजन इन द करंट ईयर, मतलब पीएनएल वाला एंट्री है वो 3A है, पेमेंट वाला एंट्री 3B है। करेक्ट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ऐसा शुभम ने एंट्री बोल दिया, तो अब ये एंट्री ऑब्वियसली करेक्ट है, तुम लोग को भी याद आ जाएगा। इफेक्ट क्या है, ये एंट्री के हिसाब से सोचो। प्रोविजन क्या, टैक्स के डेबिट में, एंड कैश फ्लो में, कैश फ्लो में एक ऑपरेटिंग में ना हेड है, लेस टैक्सेस पेड, समझा सबको? ओके, उसमें जाएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 was sold for 18,000। होल्ड ऑन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखो सब लोग, देखा सब लोगों ने? कितना ओपनिंग बैलेंस, कितना क्लोजिंग बैलेंस? तो हमने क्या अज्यूम किया, क्या रहेगा? एक ही ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन तो लेजर नहीं बनाएंगे, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ। नाउ कैन आई से देयर आर एटलीस्ट 2 ट्रांजैक्शंस, क्लियरली देयर इज अ परचेज एज वेल एंड देयर इज अ सेल एज वेल, लेजर बनाना पड़ेगा ऐसा आइडेंटिफाई करने का। सुना सब लोगों ने? ओके, तो देयर इज इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 वाज सोल्ड फॉर 18,000,
दिस इज योर सेवेंथ एडजस्टमेंट, बी पार्ट। समझा? बी पार्ट बोलता है सेलिंग प्राइस को पकड़ो। क्या है सेलिंग प्राइस बोलो आराम से। 18 की 20, 18,000 पक्का। क्या इफेक्ट देंगे इसका? करेक्ट, कैश एंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इफेक्ट बताओ। पीएनएल नहीं आएगा, पीएनएल बाद में। सिर्फ सेलिंग प्राइस, सिर्फ सेलिंग प्राइस। अभी सिर्फ बेचा है, प्रॉफिट बाद में देखेंगे। हाँ, कैश फ्लो में कहाँ पे है? नहीं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा ना। इन्वेस्टिंग में किधर आएगा? ऐड की लेस कैश के साथ क्या हुआ है। ऐसा होगा, ऐसा होगा। डोंट बी सॉरी, इट्स ओके। आई वांट टू हाईलाइट ऐसा होगा। बट हाउ टू रिकवर, हाउ टू थिंक अगेन। थिंक कैश। बोलो, क्या ऐड होएगा कि लेस होएगा? ऐड होएगा। आया समझ में? इज दिस क्लियर? गलती करोगे तो समझोगा, समझेगा कि ये गलती नहीं करना चाहिए। ओके। एंड सेकेंड इफेक्ट, अभी तो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड किया है। कैश आ रहा है। बेचा है, कैश आ रहा है। बेचा है। पैसा भी जा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है। कैश आ रहा है। कैश आ रहा है, हाँ, बट क्या हुआ बोलना। कौन सा रूल? वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे करने का। इन्वेस्टमेंट करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं है। हाँ, इसमें कैश बैंक लिखने का। समझा? वो वाला आगे आएगा, इधर नहीं किया मैंने। ठीक है। सो इधर इफेक्ट्स विल बी इन्वेस्टिंग में ऐड होएगा एंड लेजर अकाउंट में बाय कैश बैंक आएगा। समझा सब लोगों को? ओके। आगे, मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 was sold for 35,000. मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 was sold for 35,000. ऑलराइट। सबसे पहला जब भी सेल होगा, यू हैव टू गिव इफेक्ट टू सेलिंग प्राइस। क्या है सेलिंग प्राइस? 35,000। क्या है सेलिंग प्राइस का इफेक्ट? करेक्ट, कैश बैंक डेबिट टू मशीनरी। तो इफेक्ट क्या आएगा? कैश फ्लो में, इन्वेस्टमेंट में, गुड। ये क्या होगा? ऐड की लेस, ऐड पक्का। हाँ, आगे क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक। शाबाश। नाउ व्हेन यू आर डन विद सेलिंग प्राइस, इज द ट्रांजैक्शन डन? काम खत्म? नहीं। प्रॉफिट, उसने बोला क्या? आई मेड अ लॉस ऑन दिस, आई मेड अ, कुछ बोला है? इट इज अ हिडन ट्रांजैक्शन। बाय डिफॉल्ट अपने को देना ही है इफेक्ट। तो बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है? पक्का। ऑलराइट, तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए हम कैसे इफेक्ट देंगे? के करेक्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू ट्रिक। अगर कंफ्यूज हो गए तो पहले प्रॉफिट सोचने का। प्रॉफिट है तो क्या है? इनकम है कि, इनकम है कि एक्सपेंस? इनकम है। रूल क्या बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट का? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब हम लोग उसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा मशीन में, इधर डेबिट में, क्योंकि एक क्रेडिट कर दिया ना तो दूसरा डेबिट जाएगा। अब तुम लोग इसको कैसे भी याद रखो, आई डोंट केयर, याद रखो। तुमको वो मेथड से जमे या पीएनएल से जमे, जैसे भी जमे, या एंट्री से जमे, कैसे भी चलेगा। मैंने तुम लोग को तीनों रास्ता बता दिया, मेरे को मंजिल पे पहुंच के दिखा। आर वी क्लियर? सबको समझा? नेक्स्ट, मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 was purchased. मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 was purchased. क्या एंट्री है या क्या इफेक्ट है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। परफेक्ट। क्या इफेक्ट दू? मशीन के डेबिट में मैंने सुन लिया। एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ऐड के लेस, लेस होगा पैसा गोइंग आउट, जा रहा है। थिंक कैश। समझा सब लोग? कैश फ्लो में ऐसा, जब पेज टर्न करके कैश फ्लो में आया ना तो दिमाग में कैश सोचने का। टू कैश बैंक की बाय कैश बैंक डेबिट की टू कैश बैंक। अगर कैश बैंक डेबिट है तो पैसा आ रहा है, ऐड। अगर टू कैश बैंक है, पैसा जा रहा है, लेस। समझा? अभी इतना सारा रूल बता दिया आप लोगों से, याद कैसे रखने का? ये याद रह जा, ये आ जाएगा। ये लाइक फाइनल अकाउंट्स, तुम लोग को बोल दिया रैंडमली फाइनल अकाउंट्स में, चलो न्यू आईडीडी क्रिएटेड। क्या इफेक्ट है? एंड एंड आईडीडी का पीएनएल में जाएगा। हाँ, डेबिट में क्रेडिट में 12 में पढ़ा था।
अभी तक क्यों याद है? क्योंकि इतनी बार किया है, 15-20 सम किया है, हो गया, वो सिस्टम में बैठ गया। वैसा ये भी बैठ जाएगा। आया सबको समझ में? मैं इसलिए सर रैंडम एग्जांपल फाइनल अकाउंट्स का क्यों देता हूँ पता है? 12th में कोई भी बच्चा कितना भी होशियार एज इन एकदम स्कॉलर हो, एवरेज हो या डब्बू हो, फाइनल अकाउंट्स में मेहनत जरूर करता है, क्योंकि 20 मार्क का रहता हो। नहीं हम लोग को 20 मार्क का था हो, इमेजिन। हाँ, तो तुम लोग का 12 मतलब 80 मार्क्स का पेपर था क्या? हाँ वही हो गया ना। 20 मार्क। मतलब 8 8 2 मतलब ऑलमोस्ट 20%। हम लोगों को तो 100 मार्क का 20% और सीधा फाइनल अकाउंट्स। तो भाई उसमें और बोला भी जाता था पोस्टिंग कर, ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कर, इतना तो मार्क्स मिल ही जाएगा। तो है ना, इजी मार्क्स रहता था, फटाफट मिल जाता था। टैली करना ठीक है ना, फुल नहीं चाहिए, फुल किसको चाहिए? तो इसलिए कोई भी बच्चा वो फाइनल अकाउंट्स में जरूर मेहनत करता था, और मैं उसको यूज करता हूँ कि भाई देखो फाइनल अकाउंट्स में तूने देख, और उसी से मैं एग्जांपल देता हूँ कि फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा टॉपिक है ना जो तुम लोग को याद क्यों रहता है, क्योंकि तुमने इतना उस पर एफर्ट डाला है ना कि इट इज स्टोर्ड हियर। यही पढ़ाई के साथ होता है, अगर एफर्ट बाकी पे भी डालोगे वो भी स्टोर करेगा। अपना ब्रेन बहुत बड़ा है, और अपना ब्रेन बहुत टाइम अनयूज रहता है बड़े होने के बाद भी। गूगल करोगे ना, तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज, बट ऐसा बोला जाता है आइंस्टाइन सबसे ज्यादा अपने दिमाग को यूज किया है। वो बहुत ही छोटा परसेंटेज था वो, 7। 7 जितना छोटा भी नहीं था, बट बहुत ही छोटा परसेंटेज था कि उतना अपना कैपेसिटी है यूज करने का। अभी तक ह्यूमन बींग ने वो डिकोड ही नहीं किया कि अपने दिमाग को अपन कितना यूज कर सकते हैं। पर अगर आइंस्टाइन ने एक लेवल तक पहुंचा दिया ना, अपन आइंस्टाइन नहीं है, पर अपने को आइंस्टाइन बनने का जरूरत भी नहीं है, कॉमर्स है, ठीक है, इसमें थोड़ा भी कर लिया हो जाएगा। आया समझ में? चलो, नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू इज कॉपी द क्वेश्चन एंड आई विल हेल्प यू सॉल्व दिस। पता नहीं, अभी सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 70+ ये कैलकुलेट पे करके भी पता चल जाएगा, हो सकता है, पर वो हिडन है। 35 क्या चीज? मशीनरी से जो टोटल है ना 70 है ना, फर्स्ट ओपनिंग का 30 माइनस है, 30 मतलब तू 35 और 5 करेगा तो 30 होएगा। 35 माइनस करेगा एज अ सेल, पर 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा डेबिट साइड पे। तो 30 माइनस करेगा, तो कैलसी पे करने का ना, तो टू आंसर क्वेश्चन तू कर देता हूँ। 17,000 का मशीनरी था, 70 का 30 बेच दिया, राइट? तो टोटल कितना बचा? 40,000, राइट? 40,000 में 50,000 का मशीनरी परचेज हो गया, 50,000 हो गया, 90,000 हो गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 80, मतलब 10,000 इज। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन लिखो सब लोग। हाँ, एक पेज छोड़ने के बाद ऐसे ही एग्जांपल लिखो। हाँ, एक पान सोड आणि पुढे लिख वन साइड, पेज नंबर 1। नहीं नहीं, ये दस डेप्री, वो अपने को पता चलेगा, हम लोगों ने उधर ही सॉल्व कर दिया। एक मिनट, सॉरी। 10% आइंस्टाइन ने सिर्फ 10% का गूगल करके हो गया। बोला ना सर, कम था नंबर बहुत। और 7 एकदम ही, मतलब 10 भी मेरे को बहुत ही कम लग रहा है, मेरे को 15 या 16% था वो। नॉर्मली 5% के आसपास यूज करता है। है ना? तुम 5 भी कर लोगे तो भी तुम CS क्या 2-4 डिग्री ले लो। हम लोग तो 2% करते थे। हाँ, हो सकता है, हाँ वो या शायद उतना भी नहीं, फिलहाल की उम्र में नहीं। ठीक, क्या होता है, इट विल डिपेंड। पढ़ाई करने आ रहे हो तो 0.2 भी हो सकते हैं, और ये तुम्हारे इंटरेस्ट का कोई चीज कर रहे हो तो सीधा 2% या 3% हो जाता है। Yes. ऐसा होता है। Thinking process is directly proportional to your area of interest. गेम खेलते रहते हैं। मैंने गेम देखा था कि बचपन से हम लोग गेम खेलते, गेम की आदत लगती है। ड्रिंक्स करते तो ड्रिंक्स की आदत लगती है। बचपन से कौन ड्रिंक्स अरे मतलब बचपन से नहीं, मतलब ड्रिंक्स करता था
आदत लग गया, बट बचपन से हम लोग पढ़ाई की आदत नहीं लगी अभी तक। क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करते सेल्फ हो, कंट्रोल। क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ऐसा पॉइंट। गेम खेलता हूँ तो आइंस्टाइन से भी ऊपर। क्योंकि आइंस्टाइन के जमाने में वो गेम ही नहीं। वो देख तुमने अबे आइंस्टाइन गेम खेलता तो थियरीज नहीं निकलता, अच्छा वो नहीं थे। हाँ ना, गेम खेला अब जिसने थियरी निकाला इसलिए गेम्स बने। अरे मतलब हाउ वुड यू डिफाइन लॉ ऑफ फिजिक्स इन दोस गेम्स? पहले लॉ बनना चाहिए ना। तो मारियो ही खेलता बैठता। बट आई डोंट नो, आइंस्टाइन का अपन एग्जांपल लेते हैं, वो लोगों ने जो पढ़ाई करके लॉज बनाए वो अपने को सिलेबस में ही नहीं, अपने को न्यूटन के लॉ, न्यूटन इज ऑल ओल्डर। नारियल से बैठता था, एक बार के लिए टपक जाता है इकोनॉमिक। नारियल गिरता तो टपक जाता, एप्पल गिरा ना। वही नारियल के झाड़ के नीचे बैठता था। इतना तेरे को नहीं पढ़ना मत पढ़, लॉ तो बनने दे। झाड़ा बना दिया। कॉमर्स ले ले। कॉमर्स ले ले, एग्जैक्टली। तेरे को कितना बोला जाने के लिए? बचपन से पढ़ता है। अरे झालं ना, झालं वही तो साल पढ़े। कॉमर्स में समझ। मुझे वो उसको इतना टोक दिया ना बच्चे लोगों ने। किसको? न्यूटन आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने न्यूटन का लॉ, ये डेरिवेशन के नियम। अच्छा, when you're studying those things in school, तब तुम्हारे पे इंस्टाग्राम आ गया और फिर लोगों ने उसको रील करना चालू किया, ऐसा? I mean, अभी क्यों ट्रोल किया? ये तो सालों से है। ट्रोल कब होता है? जब कुछ रिसेंट हो। कुछ बना दिया के नियम बताए। हिंदी में ऐसे हिंदी मीडियम न्यूटन भाई का लॉ ग्रेविटी का रूल 3 लॉज ऑफ मोशन में नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड मेरे को याद नहीं है। एक लॉ ऑफ मोशन है कि उसका एक मीनिंग है, इंग्लिश का वर्डिंग्स नहीं पता है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मोशन में डाल दिया तो फॉरएवर उसी मोशन में उसी स्पीड पे रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। यार इधर अकाउंट्स का ही लॉज नहीं पता आपकी। मेरे को थर्ड पता है बस। एक्शन रिएक्शन का सबको पता है, पूरे दुनिया को लॉ पता है। सेकंड वाला लॉ मेरे को नहीं पता। रेड ऑरेंज येलो इंडिगो वाले ते फिरवलं की व्हाइट कलर यायचा म्हणजे इल्यूशन पर वो लॉ ऑफ मोशन में है। सर जाओ देना आपसे कैसे लॉज स्टैंडर्ड में सर एक बार राइट वाला ये सॉल्यूशन मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो। उसमें नहीं था। सॉल्यूशन मत लिखो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखो। अरे लॉ लाइट का तो आई थिंक साइंस ऑन साइंस टू, मतलब 9 10 हमारा तो 9 10 में था। मतलब पता है प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है, लाइट पास किया उससे रेनबो निकलता है। हाँ सब वो 9 10 कौन क्या कौन मेरे को 9 10 याद है। अरे 8 तक असू शकतं। सर मेरा 10th का एग्जाम का शेड्यूल आप सुनोगे ना, चलो पढ़ाई हुआ करता था। क्यों? मैं सुबह उठता था 12 बजे, नीचे जाता था खेलने। 5 बजे कौन खेलने आता है भाई? अरे 12 बजे। 12 बजे फिर स्कूल नहीं, 10th का वेकेशन, मतलब वेकेशन नहीं, मतलब बोर्ड आने के पहले तो जाता था नीचे, 2 बजे ऊपर आता था, खाना खाता था, थोड़ा सा एक्टिंग करना पढ़ने का, फिर वापस 4 बजे नीचे। तेरे को 12 बजे भेजते थे। मेरे घर वाले मेरे को बिठा के रखते थे, बैठ चुपचाप, खेलना वेलना बंद। 9 बजे की खाता था, खाना खा के सो जाता, फिर वापस 12 बजे उठता। घर के बाहर ही नहीं निकलने का नसीब है। हम लोग के टाइम पे तो प्रथा क्या था पता है? लोग है ना घर पे, अभी तो तुम लोग को पता भी नहीं केबल टीवी नाम का ऊपर था ना। चलो चलो और उस घर के मैं ही पूछा
नाउ सुनो, से करा तो चलो यू विल रीड आउट एंड आई विल प्रिपेयर एंड देन यू विल कॉपी सॉल्यूशन. ये फर्स्ट लाइन लिखा है ना घोसिया, फर्स्ट लाइन सेम है. ये बात मत करो, सुनो इधर. हाँ, क्या नहीं लिखने का ही नहीं है। अरे सिंस देयर इज एन इंक्रीज. जनरल रिजर्व, पहले हम लोग जनरल रिजर्व सॉल्व करेंगे. जनरल रिजर्व का मेरे को क्वेश्चन बताओ क्या है. ओपनिंग है, 10 हाँ, एंड since there is an increase in general reserve. नहीं नहीं, ये तुम लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ. हम दोनों भी। उत्तर दिन तक कोई ऐसे अपने तुम्हारे ना पूछते मेरा वो पेन आई एम दिस आउट पेन ना His book. I'm free. इसके बाद हाँ, बस हम मेरे को एक्चुअली सेकंड करने के बाद ब्रेक देना था, बट ठीक है. अपन कभी स्टार्ट किया था, 9:15 किया था, 9:30 के आसपास. ठीक है, कर लेते थोड़ा ब्रेक. ए सुनो, जनरल रिजर्व, चलो इधर ध्यान दो. जनरल रिजर्व को हम लोगों ने देखा, हम लोग सेकंड एडजस्टमेंट पहले करते हैं, देखा कि भाई 10,000 का चेंज है. तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये तुम लोग को एग्जाम में नहीं लिखने का है, कुछ नहीं लिखने का है. दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर यू. क्यों जनरल रिजर्व ऐसा ऐड हुआ, और फ्रैंकली बताऊं, आई एम प्रिटी श्योर बाकी बैच वालों को मेरे को पूछना पड़ेगा, ये ना वो लोग कभी रिवाइज भी नहीं करेंगे. वो लोग सिर्फ है ना एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, वो लोग को मालूम पड़ जाएगा क्या है. ये सिर्फ बोला ना, सिर्फ चैप्टर के शुरुआत में तुम लोगों को थोड़ा चैप्टर के साथ कंफर्टेबल करने के लिए किया. इसका कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है आगे. इसलिए ये जो लिख रहा हूं ना, ये एग्जाम में ऐसा लिखना है क्या, पहली बात तो एग्जाम में आने ही नहीं वाला है. और तुम लोगों को ये लिखा इसलिए जा रहा है ताकि तुम लोग उसको अभी पढ़ो और समझो, ये 1-2 दिन के लिए बस. उसके बाद तुम लोग प्रो हो जाओगे. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस. ये समझा क्या पहले लिखा है मैंने. सिंस देयर इज एन इंक्रीज इन जनरल रिजर्व फॉर 10,000, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडजस्टमेंट 1 एंड इफेक्ट्स आर 1. एक ही इफेक्ट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड. समझा, सुना. सॉल्यूशन 2 में बनाता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स. तो तुम लोग क्या करोगे पता है, प्रोविजन फॉर टैक्स में पहले लिखोगे बाय ओपनिंग बैलेंस. कितना अमाउंट है बताओ मेरे क्वेश्चन देख के. 10,000 ओपनिंग 10,000 एंड क्लोजिंग 12,000. सुना, समझा, ओके. 12. नाउ एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है. टैक्स पेड इन करंट ईयर क्या होता है. टैक्स पेड इन करंट ईयर कौन सा एग्जांपल है अपना, अपना प्रोविजन फॉर टैक्स थर्ड एडजस्टमेंट का बी पार्ट है. तो क्या इफेक्ट है उसका, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो यहाँ पे दे दो एक इफेक्ट, टू बैंक. कितना अमाउंट है, 9,000. समझा. सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे दिखूंगा मैं, देखो ₹9,000, ₹9,000. सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, किधर, करेक्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. यहाँ पे लिखता हूं, करेक्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ टैक्स पेड, लेस साइड तुम लोग को आ जाएगा. आया समझ में. सो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, 9,000 का सेकंड इफेक्ट क्या दिया, एक इफेक्ट तो लेजर में दे दिया. ऐसा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब इधर ही रुक जाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. लेजर तुम लोग ने सम तो देख लिया, प्रोविजन को टैक्स करने में और कुछ कोई बात ही नहीं करेगा. लेजर में 4 आइटम्स आते हैं जिसमें से 3 आ गए. अब ये लेजर को बैलेंस करेंगे, राइट. ये बैलेंसिंग फिगर कौन से साइड आएगा, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट साइड आएगा. यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय समथिंग. क्या है वो समथिंग, तुम लोग एडजस्टमेंट में पढ़ चुके हो. प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रे बाबा. प्रोविजन फॉर टैक्स में 2
दो एडजस्टमेंट्स पढ़ा, वन वॉज 3A और सेकेंड वॉज 3B। तुमने यहाँ पे 3B का इफेक्ट दिया है। 3A क्या था? 3A ट्रांजेक्शन क्या था? करेक्ट, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, जिसको बोलते हैं करंट ईयर प्रोविजन मेड। यहाँ पे आएगा बाय P&L। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना है? 12 के सामने 10 कट किया तो इधर 9,000 नहीं 11,000। हाँ, समझा? ये बैलेंसिंग फिगर आएगा ₹11,000। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। आर वी क्लियर? आप प्रैक्टिकली जब कैश फ्लो सॉल्व करोगे ना, तो ये नीचे जो सेकेंड इफेक्ट इंग्लिश में लिखा है वो नहीं लिखोगे, जाओगे और सेकेंड इफेक्ट दोगे। अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा बोलते हैं ना, अभी थोड़ा हम लोग सीख रहे हैं ना, इसकी वजह से हम लोग। आर वी क्लियर? चलो कॉपी करो इतना पहले। तनिष समझ रहा है तेरे को क्या चल रहा है? हाँ सर। अभी कैश फ्लो में एक चीज याद रखो, ये टाइप के सम्स में ना, यू हैव ऑल हैव टू बी इन लाइन विथ मी। मैं डिक्टेट करूंगा, तुम लोग इफेक्ट देते जाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या पता है, कैश फ्लो का सम इतना बड़ा है ना, वो एक स्क्रीन पे फिट नहीं होता, और मैं बार बार स्क्रीन बदल नहीं सकता। पीपल आर ऑनलाइन, पीपल आर हियर, आई कैन नॉट कीप स्विचिंग स्क्रीन्स, सो यू हैव टू बी एट पेस विथ मी। हम्म, प्लस कहाँ लिखा है? डॉट 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 है। किधर का बात कर रहे हैं? हाँ नहीं नहीं, वो डॉट और हाइफन है रे बाबा, ये कोलन एंड हाइफन। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, इधर ही।
यस डन एवरीवन. अभी आगे खत्म नहीं हुआ है सब. नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट बनाते हैं पहले. चलो सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बताओ. तो ओपनिंग बैलेंस 50,000 एंड क्लोजिंग कितना है? 60. ओके ओके. क्या है एडजस्टमेंट में? बाय कैश बैंक आएगा. इन्वेस्टमेंट बेच दिया ना, 80,000 बाय कैश बैंक आएगा. ठीक है. यहाँ 18,000 कर रहा हूँ. सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा बोलो. पहले तो एंट्री बताओ, क्या एंट्री आएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. तो इधर टू इन्वेस्टमेंट इसलिए क्रेडिट में. सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे बोलो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड. आया समझ में? अब कितने का था कॉस्ट? कितना था सेलिंग प्राइस? कितना? 20,000 का 18 में बेचा. प्रॉफिट की लॉस क्या एंट्री आएगा? लॉस है. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. तो कहने से यहाँ पे बाय पीएनएल राइट 2,000. ये एक इफेक्ट हो गया. सेकेंड इफेक्ट ₹2,000 का सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? नहीं, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट साइड. समझा? अब ये लेजर देखो. ये लेजर में देखोगे तो 18 प्लस 2 20 प्लस 60 80,000 ऑन द क्रेडिट साइड. डेबिट में कितना है? 50,000. तो बैलेंसिंग फिगर 30,000. उसको बोलेंगे टू बैंक. इसका मतलब पैसा हम सॉरी इन्वेस्टमेंट परचेज किया. स्टार मार्क इसलिए किया क्यों? बैलेंसिंग करे. कुछ लोग इसको भी सर्कल करते हैं, जो अच्छा लगे वो करो. ₹30,000 का सेकेंड इफेक्ट बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? ₹30,000 का सेकेंड इफेक्ट बताओ. इन्वेस्टिंग में ऐड के लेस. समझा सबको? नहीं समझा? समझा सबको? चलो कॉपी करो. इन्वेस्टमेंट भी. अब एक बचा है ना फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी. अभी मैं खुद ही ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा हूँ क्योंकि लेक्चर टाइम भी खत्म हो रहा है और मेरे को एक सम करना है. तो अपन है ना एक पेज छोड़ के एक सम करेंगे क्योंकि ऐसा एक और एग्जांपल है. अभी तो तुम लोगों ने सिर्फ 4 एडजस्टमेंट्स को फेस किया है. और भी 4 एडजस्टमेंट का प्रैक्टिस चाहिए ना इसके लिए. प्रैक्टिस करनी मुझे लगा हाँ हो गया. ओके
चलो लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की सिर्फ मशीनरी है। सबसे पहले देखने का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस 70,000, क्लोजिंग बैलेंस 80,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आया, राइट। आगे आगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? पकड़ो सेलिंग प्राइस 35,000। क्या करें? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मशीनरी, 500 एडजस्टमेंट, बी सेलिंग प्राइस 5B। क्या करते हैं अपन उसमें, देख के बताओ चाहिए तो। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मतलब गिव द इफेक्ट्स। मशीनरी के क्रेडिट साइड पे बाय कैश बैंक कितना, 35,000। शाबाश। अब कैश फ्लो तो बना नहीं रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ₹35,000। इसका सेकेंड इफेक्ट बोलो सब लोग। इन्वेस्टिंग में ऐड के लेस, क्यों ऐड? क्योंकि वो आ रहा है, वो मतलब कौन? आर वी क्लियर? समझा सबको? हो गया 35,000। नाउ नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट क्या है? प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है कि लॉस? क्या है प्रॉफिट का एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू PNL। प्रॉफिट है ना, PNL क्रेडिट होएगा तो मशीनरी के डेबिट में टू PNL। कितना अमाउंट? अब 5,000 का सेकेंड इफेक्ट कितना जाएगा? ये हाँ लेके जा दो। हाँ मतलब काय को रखेंगे? कार कार रख दो, कौन क्लास बंद करने वाला है? लास्ट टाइम में ना ताला बंद हो गया था, बहुत सीन हुआ था। कौन कैसे बंद हो गया? बट इसने क्या अभी तक नहीं पता, कल्प्रिट। लास्ट कौन जाने वाला है? वो जेब में रख लो था, देखो। पता चले जब भी बंद हो गया। हाँ उधर ए नहीं मैम, आप लेके जाओ। अगर गलती करेंगे ताला बंद करेंगे तो भुगतेंगे, जाके घर से चाबी लेके आएंगे और लेके जाओ। नहीं, दैट विल कीप देम इन माइंड। नहीं, ताला नहीं लगा। नहीं मैं लास्ट टाइम हम लोग ने नहीं लगाया था, हम तो लगा के चला गया। वो कोई तो इधर ही होगा ना। अरे बट कोई बोलने को रेडी क्यों किसने लगा? अब आज नहीं बोलेगा। सबको लगा इस पर लगा पीछे। अरे लास्ट टाइम एक गलती हुआ रहेगा, अरे हमेशा थोड़ी होएगा। देखो, या तो किसी ने मस्ती की है। 5,000 सेकेंड इफेक्ट PNL एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। इधर क्यों लिखा, मेरे लिखा हूं। समझा? ये काम हो गया। मशीन खरीद बेच दिया। अब खरीदने का भी एक एंट्री है। क्या एंट्री है? कितना अमाउंट है? तो एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, या बैंक 50,000। एक इफेक्ट आ गया मशीन के डेबिट में, ₹50,000। सेकेंड इफेक्ट करेक्ट, इन्वेस्टिंग में माइनस लेस। समझा? फाइनली अब जब परचेज हो गया, सेल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो चौथा आइटम 5D क्या बचता है? डेप्रिसिएशन, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। अगर देखोगे तो क्रेडिट साइड छोटा दिखेगा। 7 + 5 120, 125 है। एक मिनट रुक जाओ, ये टैली हो रहा है शायद। नहीं हो रहा है। 10,000 का फर्क, हाँ अपन ने बात किया था। बाय डेप्रिसिएशन 10,000, समझा? रुपीज 10,000 सेकेंड इफेक्ट बाय डेप्रिसिएशन है तो PNL एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। समझ में आया? पक्का? क्या होगा कोशिश?
पहले तो लेजर बैलेंस किया 10,000, आपने 3A हो गया, 5A हो गया परचेस, 5B सेल हो गया, 5C प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अभी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन बचा है कवर करने के लिए, डेप्रिसिएशन, एंड लकीली क्रेडिट साइड पे ही बैलेंस है, तो 10,000 हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये डेप्रिसिएशन है और लिख दिया 10,000। और अगर अब डेबिट साइड आता तो क्या लिखता है? परचेस, क्योंकि उस लेजर में हिडन एडजस्टमेंट वही रहेगा जो लेजर में एंट्रीज आ सकता है। हो सकता है दो परचेज हो, एक तुमको बताया हो, एक हिडन हो। डेप्रिसिएशन हर टाइम आता ही है, तो इसीलिए बहुत लाइकली क्रेडिट साइड पे ही इफेक्ट आएगा। सम बनाया जाता है कुछ लॉजिक से, एंड वो वैसा नहीं नहीं, वो इन्वेस्टमेंट में आ सकता है जो तुम बोल रहे हो, पर जनरली इसमें नहीं आएगा। तो डेप्रिसिएशन ढूंढ लिया, वो ढूंढ लिया हम लोगों ने, अब इफेक्ट देने का है। तो डेप्रिसिएशन इज एडजस्टमेंट नंबर 5D। क्या इफेक्ट है उसका? पीएनएल के डेबिट में, एसेट के क्रेडिट में, एसेट के क्रेडिट में लिख दिया, पीएनएल का डेबिट ही हो गया। समझा सबको? चलो कॉपी करो। तुम लोगों को ब्रेक ही नहीं दिया क्या? क्या बात कर रहे हो? मैंने बात किया था ना अभी। हाँ मैं वो ना, मेरे को सच तो मैंने दे दिया, मैं बात फोन पे बात करके आ भी गया, और तुम तब तुम देख रहे थे आज। चलो ठीक है। हाँ हाँ सर, ये खत्म कर। क्या बोल रहे हो तुम? समझा नहीं। ब्रेक देने के अंदर जल्दी कर। क्या फायदा होएगा उसका? तुम लोगों को जाने का, हाँ खाने जाने से मिले। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम लोग को जल्दी छोड़ने का मोटिवेशन तब लगे तो तुम घर जा रहे हो, तुमको वापस लेक्चर तो आना ही है। खाने का मतलब सर हम लोग को पहले ऐसे SBI चा अभ्यास करून. हाँ ठीक है, वैसा कर लेते हैं. पर अभी 5 मिनट थोड़ा शांति, थोड़ा रिवाइज करो लिखने के बाद। हाँ सॉरी, सो आप बोल रहे थे कि डेबिट साइड पे आएगा, सॉरी रिपीट योर क्वेश्चन, भूल गया। इसी लेजर में, हाँ। हम्म, अगर डेबिट साइड पे आएगा तो 5D स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन आया तो 5D। मैंने क्या बोला कि 5A 5B 5C हो गया तो 5D बचेगा, ठीक है। चारों एडजस्टमेंट यूजुअली रहता ही है। व्हाट इफ हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया, क्योंकि डेबिट साइड पे इफेक्ट आएगा, और डेप्रिसिएशन नहीं किया हो ऐसा सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये याद करो। ये मैंने उसको बोला कि डेप्रिसिएशन अभी तक इफेक्ट ही नहीं है दिया है, बोला भी नहीं डेप्रिसिएशन है, तो हिडन एडजस्टमेंट है। अब डेप्रिसिएशन अगर हिडन एडजस्टमेंट है तो क्रेडिट पे ही आता है, तो क्रेडिट साइड ही छोटा रहना चाहिए। पर फिर भी अगर आपको डेबिट साइड छोटा आ रहा है ना, तो या तो आपका कुछ गलती है या तो पॉसिबल नहीं। तो व्हाट कैन यू से, नहीं भाई मेरा कुछ गलती है, इसका बैलेंसिंग फिगर तो क्रेडिट में आना चाहिए था, क्योंकि डेप्री नहीं किया हम लोगों ने, तो क्या है? समझा? सो दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि मैंने लेजर में क्या चीज का इफेक्ट दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या प्लस क्या माइनस, ऐसा। समझा? देख है? अरे बस 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 अरे नहीं कुशिना और दूसरा नारुतो आशा वेरी मुस्लिम कैसी हाँ
के पेपर में डाल दिए मौसम निकल इससे भी पूरा लिख के बता बस क्या नोट दिया सबको मेरे पास मेरा तो नामी नॉर्मल बता कहाँ से मिनाटो यस मतलब तो मतलब देखो हिरोशिमा आ रहा क्या अरे शिनचैन आ रहा है काशू का भी डेफिनेटली हिरोशिमा थोड़ी सस्पेंस हो गया बीमारी का बेटी आई थिंक सो ए वीचेंड वीचेंड थोड़ी बहुत मांगी है ना अरे सॉरी इतना नाम का इतना कैसे नाम सीरीज होती है इसका बड़ा बदल खाया आणि क्या नॅनी आमिर वाली कोण होती तिला माहिती असेल ए नॅन्या दीदी नाही नाही ती ओए सुनो अभी तनिष आर वी डन रिकॉर्ड हो रहा है सॉरी हाँ अरे रिकॉर्ड हो रहा है हाँ डन अरे एनिमी वालों शिनचैन वालों ठीक है सुनो कार्टून वालों सुनो यहाँ पे हो गया तनिष तेरा हाँ सर वो जो पीएनएल अकाउंट है वो 5000 मशीनरी के डेबिट में कैसे है एक सेकेंड कुछ सुना नहीं वापस बोल सॉरी जो पीएनएल है वो हाँ मशीनरी के डेबिट में कैसा है 5000 क्योंकि इट्स अ ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट ठीक है प्रॉफिट का एंट्री इज एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल ओके हाँ द हाँ मैकेनिकल वे ऑफ रिमेम्बरिंग इज इट प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल क्रेडिट होएगा और डेबिट मशीन होएगा क्योंकि देयर इज नो अदर थिंग टू डेबिट बट द हाँ नोशनल वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट इज तुमने पहले अपने मशीन का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया मशीन का वैल्यू बढ़ा दिया ठीक है हम्म एक होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट उससे तुमने मशीन को 35,000 पे रिवैल्यू कर दिया अगर ऐसा होगा तो तुमको प्रॉफिट होता है और एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल दिस इज द आई वुड से द टेक्निकल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट तो एसेट कमिंग इन क्योंकि उतना वैल्यू बढ़ गया समझा इसलिए प्रॉफिट हम्म हमेशा पीएनएल क्रेडिट एंड एसेट डेबिट होता है और उसका इफेक्ट नहीं है ओके नाउ एवरीवन क्वेश्चन नंबर 2 शीट्स का फोटो डाल दो इस पे फोन पे पहिले वाला क्या नोट्स मध्ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टार्टिंग मला मतलब पीछे वाला प्रॉब्लम अरे बाबा उसको नोट्स नहीं मिला है ना अभी तक
एक करके इसको- वो हो गया ये। एक दो एक दो। मेरे पापा का चलो, लेट्स गेट टू द बिजनेस एंड। खत्म हो गया है लेक्चर। हाँ इसका मतलब कैश तो में ऐसे ही होता है। अबे लेक्चर खत्म हो जाता है, टाइम मतलब टाइम खत्म हो जाता है, काम ही नहीं। अरे बाप रे। चलो अपन फटाफट करते हैं इसको एकदम फास्ट। सर आपकी आवाज कट हो रही है। हाँ कर रहा हूँ, अभी तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है ना। नहीं एक मिनट नाउ लिसन। चलो तनिष, कैन यू हियर मी? तो सुना ही नहीं देगा तो हाँ फायदा क्या? सर। हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन आया तेरे सामने? हाँ आया पर आपकी स्क्रीन हो गया। हाँ, अभी मुझे मत देख, क्वेश्चन को देख, मतलब जूम वाला स्क्रीन हटा दे, सुनता रहे और क्वेश्चन देख, ठीक है? सुनो। Following is the summarized balance sheet of Gamma Limited. Are we looking at the same question, everyone? चलो very quickly. Uh, Following are the balance sheets of Gamma Limited as on 31st March 23 and 31st March 24. ठीक है? So inner column is old and outer column is new. Accordingly अपने को compare करने का है। सुना सब लोगों ने? Is this clear? Inner column is old opening, outer column is new. तो उस हिसाब से अपने को कंपेयर करना है, so that हम लोग को प्लस माइनस का हिसाब पता चले। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अपने को किधर पता है। नेक्स्ट,
सबसे पहला शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल था 4,50,000 था, 4,50,000 ही रहा. इज देयर एनी चेंज? नो, विच मीन्स देयर इज नो कैश फ्लो, तो उसको इग्नोर करो. नेक्स्ट, जनरल रिजर्व 3 लाख था, 3,10,000 हो गया. क्या करेंगे? क्या है ये? पहले क्या करेंगे बाद में, पहले क्या ट्रांजेक्शन है? इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, कैन आई से इट इज ट्रांजेक्शन नंबर 1. क्या इफेक्ट है उसका? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, समझा? नेक्स्ट, पीएनएल अकाउंट 56,000 68,000. नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखने का. जब पीएनएल देखोगे, अपन एक अकाउंट बना रहे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, उसका ओपनिंग बैलेंस इज 56,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 68,000. समझा सबको? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज. मॉर्गेज लोन मतलब लोन, ठीक है. एक लोन 0 था, 2,70,000 हो गया. क्या किया रहेगा? लोन लिया होगा, तो इसका कैश फ्लो इम्पैक्ट क्या है? कैश आया कि गया? तो प्लस होएगा इधर. फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिंग, ऐसे ही पूछो. फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिंग पक्का मैंने बोला नहीं, राइट है कि रॉन्ग है? पक्का फाइनेंसिंग, करेक्ट, फाइनेंसिंग में आएगा. केडी के ही वैसे याद हो. नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज. क्या हमने कोई रूल पढ़ा है करंट लायबिलिटीज के लिए? क्या? DAIL, डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी ऐड. ये हम लोग लायबिलिटी का बात कर रहे हैं. क्रेडिटर्स 168 था, 134 हो गया. क्या करोगे? ऐड के लेस माइनस या लेस, तो वहां माइनस साइन डाल दो. अच्छा, कितना माइनस करोगे मालूम है ना सबको? 168 134 की डिफरेंस. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बन जाएगा, उधर डॉट डाल दो. ओके. नेक्स्ट, एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी है. 4 लाख था, 3,20,000 हो गया. फिलहाल अज्यूम करते हैं कम हुआ है, वो डिप्रिसिएशन की वजह से हुआ है. फिलहाल लेट अस अज्यूम दैट एंड वेट. नेक्स्ट, समझा सबको? इन्वेस्टमेंट 50 था, 60 हो गया. तो पहला अज्यूम करते हैं परचेस किया रहेगा एंड लेजर नहीं बनाएंगे, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं आगे. करंट एसेट्स, DIL का टाइम आ गया. इन्वेंट्री 2,40,000 बना 2,10,000. डिक्रीज ऑफ एसेट ऐड होता है ना, तो इधर क्या करोगे? प्लस. अब है ना थोड़ा मैकेनिकल बन जाने का लाइफ में. तुम लोगों ने देखा ना, एक एसेट है जो कम हुआ, तब मैंने प्लस किया. नीचे कौन सा एसेट है? डेटर्स. वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? माइनस कर दो. नहीं समझा? एक बार एक रूल एक ही बार अप्लाई करने का, और उससे नीचे का कंपेयर करते रहने का. तो कम हुआ पे प्लस किया तो बढ़ेगा, तो माइनस. वैसे अगर क्रेडिटर में तुम लोगों ने कम हुआ पे माइनस किया, सपोज बिल्स पेबल हो गया, बढ़ गया रहता, तो प्लस कर देने का. क्विक. इट इज नॉट अबाउट कि तुम लोग ये सब मैकेनिकल और रट्टा नहीं, हम लोग को क्विक करना है. हम लोग को सोचने में टाइम डालना ही नहीं है, हम लोग फटाफट सॉल्व करना है. इस वजह से ट्रेनिंग मिल रहा है. समझा सबको? जब टाइम रहेगा तब लॉजिक सोचना, सोच समझकर एंट्री के हिसाब से सोचना, वही आंसर आएगा. आया सबको समझ में? आगे, कैश एट बैंक विल बी तुम लोग के फॉर्मेट में नीचे लास्ट में, ठीक है. कैश एट बिगिनिंग विल बी 1,49,000, कैश एट एंड विल बी 1,97,000, विच मीन्स पहले ओपनिंग बैलेंस 1,49,000 था, फिर कैश फ्लो में या तो इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, जिसके वजह से कैश फ्लो 1,97,000 हो गया. तुम बताओ कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है. कितने से? 48,000. तुम्हारा नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश विल बी प्लस 48,000. ये तुम्हारा टेलिंग अमाउंट है. समझा? वापस बोलूं, कैश फ्लो ओपनिंग बैलेंस 149, क्लोजिंग बैलेंस 197. कैश फ्लो बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा. कितने से? 48. तो उसके ऊपर जो लिखते हो नेट इंक्रीज डिक्रीज, उधर आएगा नेट इंक्रीज, मतलब बढ़ने वाला है, एंड अमाउंट पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव 48 मतलब बढ़ गया. अगर ये कम हुआ रहता तो नेगेटिव अमाउंट. ये तुम्हारा टैलिंग अमाउंट है. आर वी क्लियर? समझा? एडिशनल इंफॉर्मेशन इज investment costing 80,000 was sold during the year for 8,000. Investing costing 8,000 was sold during the year for 8,500.
सोल्ड किया, क्या पहले इफेक्ट देने का? सब समझा, पर तुम लोग इफेक्ट पहले क्या दोगे? कैश और बैंक अकाउंट या सेलिंग प्राइस कितना अमाउंट है, क्या इफेक्ट दोगे? एंट्री सोचो। एंड एंट्री क्या है, एंट्री क्या है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा, एंड कैश फ्लो इन्वेस्टिंग ऐड हो जाएगा, हो गया। प्रॉफिट नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक। अब बोलो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? कितना? 500 का प्रॉफिट हुआ है, क्या इफेक्ट दोगे उसका? इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, मतलब इन्वेस्टमेंट के डेबिट पे, पीएनएल के क्रेडिट पे। समझ में आया? पक्का? आगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 3 में दो इफेक्ट पड़े, ए एंड बी। ए वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर, बी वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है? पेड और प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। समझा क्या इफेक्ट है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, परफेक्ट। तो मतलब पीएनएल के डेबिट में, प्रोविजन के क्रेडिट में। समझा? कितना अमाउंट? 9000। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 was sold for 12,000. The profit was included in P&L account. ये नहीं बोलता तो भी हम P&L में ही करते हैं। कभी कभी ये प्रॉफिट कहीं और डाला जाता है, वो अपन देखेंगे केसेस, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ कॉस्टिंग 10,000 was sold for 12,000। बोलो इतना सही, इधर ही रुक जाते हैं, क्या करेंगे? अमाउंट प्लीज, अमाउंट प्लीज। 12,000 का पहले इफेक्ट देंगे, कैश बैंक डेबिट टू प्लांट, परफेक्ट। किधर? इन्वेस्टिंग में ऐड, एंड इधर क्रेडिट साइड पे बाय कैश बैंक, शाबाश। एंड बस दैट्स इट, एडजस्टमेंट हो गया। प्रॉफिट है 2000 का, बोलो इफेक्ट। प्लांट एंड मशीन डेबिट टू पीएनएल, तो मशीन के डेबिट में, पीएनएल के क्रेडिट में। शाबाश, तुम लोग फटाफट सीख गए। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 44,080। होल्ड ऑन, डिविडेंड का कितना चीज पड़ा अपन ने? कौन सा टाइप का डिविडेंड पड़ा हुआ है? इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं मालूम। तो कैसे पता करने का? मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगर अगर फाइनल डिविडेंड होता तो कौन सा अकाउंट रहता? फाइनल डिविडेंड अगर ये रहता तो कौन से अकाउंट में जाता है वो? प्रपोज डिविडेंड। मतलब प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में है क्या, चेक करो। अगर फाइनल रहता तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में जाता, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट ही नहीं है, तो ये क्या है? इंटरिम डिविडेंड। समझा कैसे सोचा? क्योंकि फाइनल डिविडेंड देने के लिए अकाउंटिंग ने एक ही रास्ता बताया, प्रपोज डिविडेंड के थ्रू ही करने का। आप बोलोगे सर ऐसे तो डिविडेंड भी दे सकते हैं ना। हाँ, लॉजिक वाइज, रूल वाइज दे सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग ने स्पेसिफिक तरीका बताया। तुम पहले प्रपोज डिविडेंड करोगे और फिर फाइनल डिविडेंड उस प्रपोज डिविडेंड से माइनस करोगे। ऐसा बता के रख के हम रूल्स नहीं तोड़ सकते। तो अगर वो नहीं है तो ये इंटरिम डिविडेंड है। आर वी क्लियर? इंटरिम डिविडेंड इज एडजस्टमेंट नंबर 6 फॉर अस। एडजस्टमेंट नंबर 6 के हिसाब से क्या इफेक्ट आएगा, देख के बोलो, चलेगा? इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, परफेक्ट। मतलब क्या इफेक्ट आएगा? क्या कैश बैंक से लेस होगा? मतलब यहाँ पे तो कैश बैंक नहीं है, फाइनेंसिंग से लेस होगा। वेरी गुड। एंड लेजर तो है नहीं, डिविडेंड खर्चा है, खर्चा कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। समझा सबको? इज क्लियर? चलो अब, ठीक है, टॉप 3 लाइंस छोड़ो, टॉप 4 लाइन छोड़ो, प्लस, ठीक है। फिर हेडिंग डालो वर्किंग कैपिटल। तुम लोग फॉर्मेट को यूज करोगे। वर्किंग कैपिटल में तुम लोगों का लगेगा सपोज 4 लाइन, थोड़ा एक्स्ट्रा 5 लाइन छोड़ देते, ठीक है। प्लस टैक्सेस पेड के लिए 2 लाइन और। तो टोटल ऑपरेटिंग का तुम लोग का जो फॉर्मेट बनेगा उसमें तुम 11 लाइंस छोड़ दो। तो हेडिंग डालोगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऊपर 2-3 लाइन छोड़ दो।
ठीक है, फिर हेडिंग डालोगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स, उधर 4-5 लाइन छोड़ दोगे और 2 लाइन छोड़ दोगे टैक्स पेड के लिए। ऐसा टोटल 11 लाइन, एक पेज नहीं जाएगा, 11 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए हेडिंग डालोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड यू विल लीव 6 लाइन्स। फिर आएगा नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, देन यू विल लीव हेडिंग डाल के 6 लाइन छोड़ दोगे। फिर तुम लिखोगे नेट इंक्रीज डिक्रीज, नेट इंक्रीज प्लस ओपनिंग कैश प्लस क्लोजिंग, ये टोटल 4 लाइन, समझा? उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम बनाओगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर 10 लाइन्स। ठीक है, अब मेरे को बताओ डॉट किधर किधर किया, कौन से लेजर पे डॉट किया? अपन ने उस बारे में बात ही नहीं किया। प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए डॉट किया था। उसके बाद तुमने इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट देखा कि नहीं नीचे? इन्वेस्टमेंट का तो इन्वेस्टमेंट पे भी डॉट आएगा, समझा? एंड प्लांट एंड मशीनरी का भी एडजस्टमेंट देखा। तो हम लोग का कौन सा लेजर बनेगा पता है? प्रोविजन फॉर टैक्स 4 लाइन का, इन्वेस्टमेंट 5 लाइन का, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाइन्स। समझ में आया? स्टेप नंबर 1, तुम अपना फॉर्मेट देखोगे जो तुमने कॉपी किया है और उसके बेसिस पे एक ब्लैंक फॉर्मेट ये लाइंस के हिसाब से बनाओगे, स्टेप नंबर 1, और तब तक तुम्हारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। सो आज हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ओके? हम फॉर्मेट रेडी रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए पहले तुम फॉर्मेट अभी बना दो। अर्ली ब्रेक लेना है तो मैं बताऊंगा, 10 मिनट में ले लो, बाद में 5 मिनट में, बट अभी स्टार्ट कर दो लाइन मार के। लाइन कैसे मारने का? पर्टिकुलर रुपीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है? एंड लेजर में देखो ऐसा टी बनाया ना मैंने, ऐसा टी बनाओ, खत्म। वर्किंग नोट है, ज्यादा लोड मत लो। कैसा नहीं करने का? हाँ करना, एग्जाम में लाइन भी मार देना। अरे पेन्सिल आणि स्केल घेऊन लाईन मारशील परीक्षेत, हा बस, पर्टिक्युलर रुपीज अमाउंट असं। तनिष तुझे समझा? कुछ डाउट है तो पूछ। समझा। पक्का समझा? ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, ओके गुड। क्या? हाँ सॉरी कोई ना होता है, किसे नहीं दिखा सिवाय मैंने। अरे ये लाया क्या शुभम? डॉक्टर हमें इधर आएगा। इधर क्या करूं? नेट इनकम अरे बट इधर 6 लाइन छोड़ने के बाद इधर एक लाइन छोड़ के ये लाइन भी जोड़ लेना। ये निकली लिखी क्या? प्लस क्लोजिंग वो भी ओपनिंग क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस से लेजर क्या बोलो? हाँ लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लेजर बनता है। फॉर्मेट देखो ना, तुम्हें फॉर्मेट का हेल्प लो।
इसका पट्टी में चल दे एक फिल्म को बनाने का 100 में इन और बनाने में अरे तुला भात खायचं आता तेच पॉप्युलर अबे ये क्या किया? क्या अच्छा, मेरे को लगा इतना सारा बॉक्सेस बना दिया। बोला इतना लाइन क्यों बन? ये सब करने का जरूरत नहीं है गरीब। क्या लगता है ठीक है? एग्जाम में टाइम खाएगा वो। टी अमाउंट कॉलम पे नहीं बना तो भी चलेगा, वर्किंग नोट है। मैंने कैसा बना देखो टी बस। भाई काम करो, पेंसिल है, पेंसिल या पेन या लास्ट पेज इस ये नोटबुक कैश फ्लो के लिए यूज करोगे ना। पीछे मैं बोलता हूँ खाली लिख लो इलस्ट्रेशन आई लिखो I4 ठीक है। I4 इलस्ट्रेशन I4 नहीं I4 बस इतना ही लिखने का था। हो गया, अभी इलस्ट्रेशन लिख दिया चलेगा ठीक है। नेक्स्ट I3 हाँ मैम है क्या? हाँ अच्छा ठीक है ठीक। प्रॉब्लम 5 मतलब क्वेश्चन 5 लिख। क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 4। उसके बाद है ये मालूम पता नहीं मैंने। अरे ये करा हूँ मैं। क्वेश्चन 4 लिखा है ना, उसको है ना ऐसा 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 क्रॉस मारो कि कट किया है। बहुत बड़ा समय वो नहीं करना। ठीक है I1 इलस्ट्रेशन 1 बस कितना समझो। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 सब हो गया। 4 3 1 है बाकी किसी अच्छा। क्वेश्चन 1 इसके बाद हाँ I5 बस। होपफुली ये ऑर्डर है हाँ? वो कहाँ लिखा 6 हाँ अरे यार ऑर्डर लिखना था।
प्रॉब्लम 5 कहाँ पे लिखा? प्रॉब्लम 5, प्रॉब्लम 5, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 बोला नहीं? प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन 5 है पापा, लिखा है 5 के बाद 6 है। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। इलस्ट्रेशन 3 लिखा है ना? उसके पहले 4 लिखा है। Illustration. हाँ, मतलब I3 के पहले I4 लिखा है, बराबर है? हाँ, तो एक काम कर, I3 I4 लिख दिया, I4 I3 लिख दिया, ठीक है। अभी वो I5 एंड I1 एंड I1 उसको Q6 कर, Q5 नहीं Q5, उसके बाद Q6, हाँ लिख दे Q6, और फिर I1 I5 होएगा, समझा? नीचे है I5, बस इतना तक रहेगा, बाद में आके समझ लेंगे, ऑर्डर है वो। ओके, चल तनिष, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अपन ये सम को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ हाँ, ओके, चल बाय। बाय बाय। इसको तो